दोनों बच्चों के सेशन में आ जाते हैं। मीरा को पीयू के लिए काफी ड्रेसेस पसंद आती हैं। वह उनको देख कंफ्यूज हो जाती है। अमितेश उन सभी को पैक करने का ऑर्डर देता है। मीरा उसे मना करती है, पर अमितेश को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता मीरा की बातों का। वह मैनेजर को सब उसके मेंशन में पहुंचाने का ऑर्डर देता है। अमितेश शॉपिंग के बाद मीरा को ज्वेलरी शॉप पर ले जाता है। मीरा को तो अमितेश का बिहेवियर समझ ही नहीं आ रहा था। वह उसे मना करना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि अमितेश उसकी एक नहीं सुनने वाला। अमितेश सबसे प्रेशियस और लेटेस्ट डिजाइनर डायमंड सेट की तरफ इशारा करके लाने के लिए कहता है। मीरा अमितेश की शर्ट की बाजू खींचकर कहती है, आपकी कोई लॉटरी निकली है क्या? अमितेश को उसके पूछने की वजह समझ नहीं आती, इसलिए वो ना में सिर हिलाता है। मीरा थोड़े गुस्से में डांटते हुए कहती है, फिर आप इतना पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो? अमितेश को मीरा को देख हैरानी होती है, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां शॉपिंग के लिए झगड़ा करती है और ये मैडम जी सबसे अलग, इस सबको पैसे की बर्बादी कह रही है। अमितेश, वो दादी ने कहा था तुम्हारे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है तुम पर पैसे खर्च करने का। मीरा को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह उसे बिना कुछ कहे जाने लगती है। अमितेश सारा सामान घर पहुंचाने के लिए कहता है और खुद मीरा के पीछे चला जाता है। मीरा चुपचाप पार्किंग में आ जाती है और अमितेश की कार के पास खड़ी हो जाती है। अमितेश जल्दी से आकर कार अनलॉक करके बैठ जाता है। मीरा भी बिना उसकी ओर देखे अंदर बैठ जाती है। मीरा बैठते अमितेश कार स्टार्ट कर देता है। मीरा कार में बैठी कुछ सोच रही होती है। क्या अमितेश ने उस रात जो कहा था वो सच है, या आज जो कहा वो सच है? मैं कभी आपको नहीं समझ सकती। ये तो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलते हैं। दोनों बच्चों के सेशन में आ जाते हैं। मीरा को पीयू के लिए काफी ड्रेसेस पसंद आती हैं। वह उनको देख कंफ्यूज हो जाती है। अमितेश उन सभी को पैक करने का ऑर्डर देता है। मीरा उसे मना करती है, पर अमितेश को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता मीरा की बातों का। वह मैनेजर को सब उसके मेंशन में पहुंचाने का ऑर्डर देता है। अमितेश शॉपिंग के बाद मीरा को ज्वेलरी शॉप पर ले जाता है। मीरा को तो अमितेश का बिहेवियर समझ ही नहीं आ रहा था। वह उसे मना करना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि अमितेश उसकी एक नहीं सुनने वाला। अमितेश सबसे प्रेशियस और लेटेस्ट डिजाइनर डायमंड मनी सेट की तरफ इशारा करके लाने के लिए कहता है। मीरा अमितेश की शर्ट महिला के कपड़े की बाजू खींचकर कहती है, आपकी कोई लॉटरी निकली है क्या? अमितेश को उसके पूछने की वजह समझ नहीं आती, इसलिए वो ना में सिर हिलाता है। मीरा थोड़े गुस्से में डांटते हुए कहती है, फिर आप इतना पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो? अमितेश को मीरा को देख हैरानी होती है, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां शॉपिंग के लिए झगड़ा करती है और ये मैडम जी सबसे अलग, इस सबको पैसे की बर्बादी कह रही है। अमितेश, वो दादी ने कहा था तुम्हारे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है तुम पर पैसे खर्च करने का। मीरा को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह उसे बिना कुछ कहे जाने लगती है। अमितेश सारा सामान घर पहुंचाने के लिए कहता है और खुद मीरा के पीछे चला जाता है। मीरा चुपचाप पार्किंग में आ जाती है और अमितेश की कार के पास खड़ी हो जाती है। अमितेश जल्दी से आकर कार अनलॉक करके बैठ जाता है। मीरा भी बिना उसकी ओर देखे अंदर बैठ जाती है। मीरा बैठते अमितेश कार स्टार्ट कर देता है। मीरा कार में बैठी कुछ सोच रही होती है। क्या अमितेश ने उस रात जो कहा था वो सच है, या आज जो कहा वो सच है? मैं कभी आपको नहीं समझ सकती। ये तो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलते हैं। उद्धरण चिन्ह। मीरा को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह उसे बिना कुछ कहे जाने लगती है। अमितेश सारा सामान घर पहुंचाने के लिए कहता है और खुद मीरा के पीछे चला जाता है। मीरा चुपचाप पार्किंग में आ जाती है और अमितेश की कार के पास खड़ी हो जाती है। अमितेश जल्दी से आकर कार अनलॉक करके बैठ जाता है। वह भी मीरा से कोई बात नहीं करता। मीरा भी बिना उसकी ओर देखे अंदर बैठ जाती है। मीरा बैठते अमितेश कार स्टार्ट कर देता है। मीरा कार में बैठी कुछ सोच रही होती है। क्या अमितेश ने उस रात जो कहा था वो सच है, या आज जो कहा वो सच है? मैं कभी आपको नहीं समझ सकती। ये तो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलते हैं। फ्लैशबैक। अबीर से बात करने के बाद रूम में आकर बेड पर आंखें बंद करके लेट जाती है। वह अभी सोई नहीं थी। अमितेश स्टडी से बेडरूम में आकर मीरा की साइड नीचे बैठ जाता है। वह मीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ वो सब नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूँ तुम मुझे उसके लिए कभी माफ नहीं कर सकती। मैंने काम ही ऐसा किया है जो माफी के लायक नहीं है। फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। वह इतना कहकर चला जाता है। अमितेश के जाने के बाद मीरा अपनी आंखें खोलती है। फ्लैशबैक एंड। कार के रुकने की वजह से वो अपने ख्यालों से बाहर आती है। अब तक शाम हो चुकी थी। मीरा अंदर आती है और बिना किसी से बात किए सीधा अपने रूम में चली जाती है। दादी को मीरा के चेहरे को देखकर समझ आ जाता है कि अमितेश ने ही जरूर कुछ किया होगा। वह अमितेश से पूछने का सोचती है और मीरा को रूम में जाने देती है। रूम में पीयू और अबीर दोनों खिलौनों के साथ खेल रही होते हैं। मीरा पीयू को मुस्कुराता देख खुश हो जाती है। वह अंदर आकर पीयू से पूछती है, आपने दादी माँ और अबीर को तंग तो नहीं किया? पीयू ना में सिर हिलाती है, तो मीरा उसे फ्रेश होने का बोलती है। तभी अमितेश 4 फीमेल स्टाफ के साथ रूम में एंटर करता है। वह पीयू के पास जाकर कहता है, पीयू ये आपके लिए है। वह स्टाफ को सारा सामान बेड पर रखने का इशारा करता है। पीयू मीरा की ओर देखती है जैसे उससे परमिशन ले रही हो। अमितेश पीयू की ओर देखकर कहता है, ये तुम्हारी दीदी ने ही पसंद किए हैं तुम्हारे लिए।
अबीर को माहौल थोड़ा गर्म होता नजर आ रहा था। वह पीयू के पास जाकर जल्दी से सारे कपड़े निकालने लगता है। अरे वाह पीयू, भाभी की पसंद तो बहुत अच्छी है, देखो कितने सुंदर है ना? अबीर के पूछने पर पीयू हंसकर हाँ में सिर हिलाती है। अमितेश अपनी पॉकेट से एक ब्रेसलेट और लॉकेट निकालता है और पीयू को पहनने के लिए कहता है। अमितेश को पीयू के साथ इतने प्यार से बात करते देख चिढ़ जाती है। मीरा अपने मन में सोचती है, मुझसे तो ऐसे बात करते हैं जैसे मेरे कांटे लगे हो, और पीयू और अबीर से कैसे हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। मीरा ये सब देखकर फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। मीरा अमितेश से रूडली टोन में पूछती है, वो अभी बच्ची है, उसे इन सब की कोई जरूरत नहीं है, अगर उससे कुछ गुम गया तो हमारे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं है। अमितेश मीरा के बार बार पैसों का रोना सुनकर तंग हो जाता है। वह एक लंबी सांस छोड़ते हुए अपने गुस्से के गुब्बार को शांत करके कहता है, यह मैं उसे सेफ्टी के लिए दे रहा हूँ, इसमें ट्रैकर लगा हुआ है। इतना कहकर वो दोनों चीजें अबीर को पकड़ाकर स्टडी रूम में चला जाता है। अबीर पीयू को लॉकेट पहनाते हुए कहता है, इनको संभाल कर रखना, अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो इस रेड स्टोन को प्रेस कर देना, ठीक है? पीयू हाँ में सिर हिलाती है। अबीर मीरा की तरफ देखकर कहता है, भाभी आपको अम्मी से ये सब नहीं कहना चाहिए था, वह ये सब आप दोनों की भलाई के लिए कर रहा है। उनके दुश्मन हमेशा इसी फिराक में है कि कब उन्हें अम्मी की कोई कमजोरी मिले। और मीरा को ये सब कहकर वह भी चला जाता है। मीरा खुद के सिर पर मारते हुए कहती है, क्या करती रहती है तू मीरा, क्या जरूरत थी तुझे उस कड़वे करेले से ये सब कहने की, तू भी ना, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तभी वह कहती है, नहीं मीरू तूने कुछ गलत नहीं किया, उसने भी तो तुझे मॉल में कितना कुछ सुनाया था। अबीर मीरा की तरफ देखकर कहता है, भाभी आपको अम्मी से ये सब नहीं कहना चाहिए था, वह ये सब आप दोनों की भलाई के लिए कर रहा है। मीरा को ये सब कहकर वह भी चला जाता है। मीरा खुद के सिर पर मारते हुए कहती है, क्या करती रहती है तू मीरा, क्या जरूरत थी तुझे उस कड़वे करेले से ये सब कहने की, तू भी ना, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तभी वह कहती है, नहीं मीरू तूने कुछ गलत नहीं किया, उसने भी तो तुझे मॉल में कितना कुछ सुनाया था। अगली सुबह शनाया विपुल के कमरे में आती है। विपुल घोड़े बेचकर सोया होता है। ये देख शनाया का गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच जाता है। वह साइड टेबल पर रखा पानी का जग उसके मुंह पर उड़ेल देती है। विपुल खड़बड़ाकर उठता है। वह शनाया को देख गुस्से में कहता है, पागल हो गई हो क्या, ये क्या किया तुमने? शनाया जग को जोर से टेबल पर रखती है और उसे गुस्से में कहती है, तुम ऐसे ही सोते रहना और सपनों देखो, तुमसे तो कुछ होने वाला भी नहीं है, मैं ही बेवकूफ थी जो तुमसे उम्मीद लगाए बैठी थी। शनाया अपनी भड़ास निकालकर पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। मीरा के रूम में मीरा पीयू को उठा रही होती है। मीरा, पीयू बच्चा उठ जाओ, देखो सुबह हो गई है। पीयू करवट बदलकर सो जाती है। मीरा पीयू को कहती है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक उठ जाना। मीरा एक पर्पल कलर की साड़ी लेकर बाथरूम में चली जाती है। मीरा बाथरूम में जाकर अपने कपड़े निकाले ही होते हैं कि उसे पानी गिरने की आवाज आती है। वह जल्दी से एक बाथरॉब पहन लेती है। वह हकलाते हुए पूछती है, कौन है वहाँ? अमितेश जो मजे से नहा रहा होता है वो मीरा की आवाज सुनकर हड़बड़ा जाता है। वह जल्दी से शावर बंद करके एक नज़र खुद को देखता है और जल्दी से एक टॉवल लपेट लेता है। मीरा को सामने से कोई आवाज न आता देख लगता है कि उसे कोई भ्रम हुआ होगा। वह बिना आवाज दिए अंदर की ओर आती है और वही अमितेश बाहर की ओर आ रहा होता है। बीच में पर्दे लगे होने के कारण दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते और टिककरा जाते हैं। दरअसल अमितेश के बाथरूम के 2 गेट होते हैं, एक रूम की तरफ होता है और दूसरा स्टडी रूम की ओर। मीरा नीचे गिरने वाली होती है कि वो एक पर्दे को पकड़ लेती है। अमितेश मीरा को बचाने के चक्कर में एक पर्दे में उलझ जाता है। इस सब का नतीजा ये हुआ कि वह बेचारा पर्दा ही नीचे गिर जाता है। अमितेश मीरा के ऊपर और पर्दा उनके ऊपर होता है। मीरा डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अमितेश जल्दी से अपना एक हाथ मीरा के सिर के नीचे रख देता है ताकि मीरा को कोई चोट न लगे। जब मीरा को अपने ऊपर कुछ भार महसूस होता है तो वह बंद आंखों से ही बुड़बाने लगती है, इस खड़ूस के घर में तो पर्दे भी इतने भारी है। अमितेश जो तब से मीरा को एकटक देख रहा होता है, वह खुद के लिए खड़ूस सुनकर गुस्सा हो जाता है। वह मीरा से एरोगेंट ट्यून में कहता है, भगवान ने आंखें देखने के लिए दी है ना कि बंद करने के लिए। मीरा अमितेश की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोलती है तो उसे सामने अमितेश का गुस्से में तमतमाता चेहरा दिखता है। मीरा उसे अपने ऊपर ऐसे बिना कपड़ों के देख चिखने वाली होती है, तभी अमितेश उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है। अमितेश उसे घूरते हुए कहता है, पागल हो गई हो क्या? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैनर्स नाम की कोई चीज नहीं है क्या तुम में? शावर की आवाज सुनाई नहीं दी क्या तुम्हें? मीरा ओ करती है। अमितेश चिढ़ते हुए कहता है, क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बोलो क्या कह रही हो? मीरा को अमितेश की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह उसके हाथ पर काट लेती है। अमितेश हाथ हटाते हुए कहता है, तुम जंगली बिल्ली हो क्या? जब देखो काटती रहती हो। मीरा अमितेश के हाथ हटाने के बाद लंबी लंबी सांस लेती है, जिससे उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही होती है। अमितेश मीरा के ऊपर होने की वजह से उसकी बॉडी गर्म होने लगती है। मीरा गुस्से में उसे घूरकर कहती है, मेरे पास एक ही मुंह है, वो भी आपने बंद कर दिया था।
तो बोलती कहाँ से। अमितेश का ध्यान मीरा के बोलने पर डाइवर्ट हो जाता है। वह थोड़े गुस्से में मीरा से पूछता है, और मुझे काटा क्यों? मीरा उसे धक्का देते हुए कहती है, आह हटो, कितने भारी हो तुम, मुझे अपने नीचे दबाकर मारना चाहते हो। अमितेश मीरा के ऊपर से उठने की बजाय मीरा को अपने ऊपर टर्न कर लेता है। मीरा उसके ऊपर से उठने लगती है तो अमितेश मीरा को कमर से पकड़ लेता है। मीरा के दोनों हाथ अमितेश की चेस्ट पर होते हैं और अमितेश का एक हाथ मीरा की कमर पर और दूसरे हाथ से वो मीरा के बालों को पीछे करता है जो उसके चेहरे को ढक रहे थे। मीरा अमितेश को गुस्से में देखकर कहती है, छोड़ो मुझे। अमितेश अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछता है, अगर न छोड़ूं तो? मीरा उसे उंगली दिखाते हुए कहती है, देखो। अमितेश मीरा को नोटिस स्माइल देकर कहता है, दिखाओ, क्या दिखाना चाहती हो? मीरा अमितेश की डबल मीनिंग बातों को सुनकर इरिटेट हो जाती है। वह अमितेश की चेस्ट पर अपने नेल्स चुभा देती है, लेकिन अमितेश को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। मीरा अमितेश को धमकी देती है कि अगर उसने उसे अभी नहीं छोड़ा तो वह दादी से शिकायत कर देगी। अमितेश हंसकर उसे चिढ़ाने के लिए कहता है, पर मैंने कहाँ पकड़ा हुआ है तुम्हें? शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, तुम ही मेरे पीछे पीछे आई थी यहाँ। मीरा चिढ़कर अमितेश के ऊपर से खड़ी हो जाती है और अमितेश भी उठ जाता है। मीरा का बाथरॉब गिरने की वजह से थोड़ा सा नीचे हो गया होता है। जब अमितेश मीरा को कुछ कहने वाला था तो उसकी नज़र मीरा की ब्रेस्ट पर जाकर ठहर जाती है। उसकी गला सूखने लगता है। मीरा अमितेश की नज़रों का पीछा करती है तो वह जल्दी से अपना बाथरॉब सही करती है और चिल्लाकर कहती है, यू चीप, बेशर्म इंसान। मीरा अमितेश की चेस्ट पर मारने लगती है। अमितेश को उसके मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरा बाहर जाने लगती है तो अमितेश मीरा का हाथ पकड़कर खींच लेता है। मीरा को खुद से सटाकर कहता है, मुझ में कांटे लगे हैं क्या, जो मुझसे दूर भागती रहती हो? मीरा की पीठ अमितेश की चेस्ट से टच होती है, जिस वजह से मीरा थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। अमितेश झुककर मीरा की गर्दन पर काट लेता है। मीरा टन होकर उसे खा जाने वाली नजरों से घूरकर धक्का देते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है? अमितेश इनोसेंट सा चेहरा बनाकर पूछता है, क्या अब मैंने क्या किया है? मीरा उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर चिढ़ जाती है। वह उसकी ओर उंगली पोनित करते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? अमितेश उसके पास आकर कहता है, जैसे तुमने मुझे कल काटा था और अभी काटा, बस वैसे ही। तुम कहो तो मैं दोबारा काट कर बताऊं। मैंने अपना एक बदला तो ले लिया, दूसरा भी जल्दी ही ले लूंगा। इतना कहकर वो मीरा के साइड से सीटी बजाते हुए रूम में चला जाता है। मीरा को अमितेश पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसे आज अमितेश सड़क छाप रोमियो लग रहा था। वह खुद से ही बड़बड़ाती है, आजकल ये कुछ अजीब हरकतें नहीं करने लगे हैं। फिर वह अपना सिर झटक कर चली जाती है। अमितेश उसके पास आकर कहता है, जैसे तुमने मुझे कल और अभी काटा, बस वैसे ही। तुम कहो तो मैं दोबारा काट कर बताऊं। मैंने अपना एक बदला तो ले लिया, दूसरा भी जल्दी ही ले लूंगा। इतना कहकर वो मीरा के साइड से सीटी बजाते हुए रूम में चला जाता है। मीरा को अमितेश आज सड़क छाप रोमियो लग रहा था। वह खुद से ही बड़बड़ाती है, आजकल ये कुछ अजीब हरकतें करने लगे हैं। अब आगे। मीरा पीयू को तैयार करके नीचे आ जाती है। पीयू मीरा को इशारा करके कहती है कि उसे भूख लगी है। मीरा एक मेड की हेल्प से किचन में चली जाती है और पीयू के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। दादी किचन में आकर मीरा से पूछती है, आपको खाना बनाना आता है? मीरा हाँ में सिर हिलाकर कहती है, हाँ दादी माँ, वो पीयू को आज मेरे हाथ का खाना खाना था तो। दादी मीरा के फेस पर हाथ रखकर कहती है, तो क्या हुआ, तुम जो चाहो वो बना सकती हो। क्या आप अबीर, अमितेश और हमारे लिए भी बना दोगी खाना? वैसे भी आपकी पहली रसोई की रस्म नहीं हुई है अभी तक। मीरा, जी हम बना देंगे, आप हमें बता दीजिए क्या बनाना है। दादी मीरा को कुछ डिशेस बनाने के लिए कहती है। वह और पीयू बाहर आकर खेलने लगती है। मीरा एक मेड की हेल्प से सारा सामान निकलवा लेती है। 1 घंटे में मीरा सारा खाना बना लेती है। अबीर नीचे आते हुए कहता है, क्या बात है दादी, आज कुछ स्पेशल है क्या? दादी ना में सिर हिलाती है तो अबीर को लगता है कि कोई नया कुक रखा होगा। दादी अबीर को अमितेश को बुलाने के लिए कहती है। मीरा खाना डाइनिंग टेबल पर रखती है। दादी और पीयू डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अबीर और अमितेश भी आकर बैठ जाते हैं। मीरा उन सबको खाना सर्व करती है। उसने मीठे में हलवा और खीर बनाई होती है। खीर पीयू की फेवरेट होती है, वही हलवा अमितेश और अबीर का। दादी उसे भी उनके साथ बैठने के लिए कहती है। अमितेश ब्रेकफास्ट करते हुए कहता है, दादी आज ब्रेकफास्ट अच्छा बना है, स्पेशली ये हलवा मुझे और मिल सकता है क्या? हाँ खाओ खाओ, तुम्हारे लिए ही तो बनवाया है, बनाने वाली भी तुम्हारी है। दादी हलवे का बाउल पास करते हुए कहती है। अमितेश नासमझी में कहता है, क्या मतलब है आपका? दादी हंसते हुए कहती है, आज का खाना मीरा ने बनाया है। अबीर खुश होकर कहता है, अरे वाह, भाभी कितना अच्छा खाना बनाती है, मन तो कर रहा है उनके हाथ चूम लूं। अबीर की बात सुनकर अमितेश उसे घूरकर देखने लगता है। अबीर उसे देखकर कहता है, अरे भाई ऐसे क्या घूर रहे हो, भाभी माँ समान होती है, आप ऐसा वैसा कुछ मत सोचो, मैं तो मेरी भाभी का प्यारा सा क्यूट सा देवर हूँ। अबीर मीरा का हाथ पकड़कर किस करते हुए कहता है। अमितेश अबीर को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा होता है। उसे अबीर से जलन होती है। अमितेश अपनी प्लेट खिसकाकर कहता है, मेरा हो गया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ।
दादी अमितेश को रोकते हुए कहती है, रुक, पहले मीरा को गिफ्ट दे। अमितेश, अब ये सब क्या है? दादी, आज उसकी पहली रसोई थी, तो हमें उसे कुछ न कुछ गिफ्ट देना है। अमितेश टेबल को छोड़ने से पहले कहता है, मुझे इसके बारे में पहले पता नहीं था, मैं शाम को दे दूंगा। इतना कहकर वो ऑफिस के लिए चला जाता है। अबीर मायूसी शक्ल बनाकर कहता है, दादी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब मैं क्या गिफ्ट दूं भाभी को? मीरा हंसते हुए कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कैसे? मैं आपको गिफ्ट जरूर दूंगा, लेकिन कल, तब तक आप वेट कीजिए। अबीर मीरा की ओर एक रहस्यमय स्माइल करते हुए कहता है। दादी अपने हाथों से डायमंड के कंगन उतार कर मीरा को देती है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तुम्हारी पहली रसोई का तोहफा। दादी उसके हाथ में रखते हुए कहती है, मैं ये नहीं ले सकती, ये आपके है, आप ही रखो। मीरा कंगन वापस करते हुए कहती है। दादी उसे कंगन पहनाते हुए कहती है, ये हमारे खानदानी कंगन है, हर सास अपनी बहू को देती है उसकी पहली रसोई पर, तो ये तुम्हारे हुए। वैसे तो ये तुम्हारी सास को तुम्हें देना चाहिए था, लेकिन वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। ये कहते हुए दादी की आंखें नम हो जाती हैं। मीरा, लेकिन ये बहुत महंगे हैं, हम कैसे? अबीर मीरा को बीच में रोकते हुए कहता है, ले लो भाभी, दादी आपको इतने प्यार से दे रही है, वरना इनसे कुछ भी निकलवाना बहुत मुश्किल है। दादी अबीर के सिर पर मारते हुए कहती है, चुपचाप खाना खा, वरना तेरे बचपन की फोटो को वायरल कर दूंगी। अबीर हंसते हुए दादी से कहता है, क्या दादी, आप भी? मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो इसे सीरियस ले गई। दादी खाना खाने के बाद मीरा और पीयू को अपने रूम में आने के लिए कहती है। दादी मीरा को अपने पास बैठाकर कहती है, क्या अमितेश अब भी तुम्हें तंग? मेरा मतलब वो। मीरा दादी की बात समझ जाती है, वह में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं दादी माँ, अब वो अच्छे से पेश आते हैं। तभी मीरा को शॉपिंग मॉल की बात याद आ जाती है। वह दादी से कहती है, आपने इन्हें कल कुछ कहा था क्या? उद्धरण चिन्ह। दादी खाना खाने के बाद मीरा और पीयू को अपने रूम में आने के लिए कहती है। दादी मीरा को अपने पास बैठाकर कहती है, क्या अमितेश अब भी तुम्हें तंग? मेरा मतलब वो। मीरा दादी की बात समझ जाती है, वह में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं दादी माँ, अब वो अच्छे से पेश आते हैं। तभी मीरा को शॉपिंग मॉल की बात याद आ जाती है। वह दादी से कहती है, आपने इन्हें कल कुछ कहा था क्या? दादी अपनी बोहे उचकाते हुए कहती है, नहीं तो, क्यों, कुछ हुआ है क्या कल? मीरा अपने मन में सोचती है, इसका मतलब कल उस छप्पड़ गंजू ने मुझसे झूठ कहा। दादी मीरा को कुछ सोचता देख उससे पूछती है, क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? मीरा दादी की आवाज सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आती है। मीरा ना में गर्दन हिलाकर कहती है, कुछ भी तो नहीं, मैं कहाँ कुछ सोच रही हूँ। दादी की नजर मीरा की साड़ी पर जाती है। वह साड़ी की ओर इशारा करके पूछती है, ये साड़ी तो मैंने नहीं दी थी, क्या अबीर ने लाकर दी है? दादी खुद से ही अपने सवाल का जवाब देते हुए कहती है, वही लेकर आया होगा, और कौन ला सकता है? वो अमितेश, वो तो एक नंबर का गधा है, उसे तो इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। चलो अच्छा है, कम से कम अबीर को तो इन बातों का ध्यान है। मीरा कब से दादी को कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। दादी को चुप होता देख उनसे कहती है, दादी माँ, ये साड़ी अबीर ने नहीं बल्कि उन्होंने ही खरीदी थी कल मेरे लिए। ये कहते हुए मीरा को बहुत शर्म आ रही होती है, उसके गाल बिल्कुल किसी लाल टमाटर की तरह हो जाते हैं। दादी उसकी बात सुनकर पहले तो ठीक है कहती है, जैसे ही उन्हें पूरी बात समझ आती है तो वे हैवान हो जाती हैं। वह मीरा को शक भरी नजरों से देखती है और मीरा से पूछती है, क्या तुम सच कह रही हो? देखो, तुम्हें उस नालायक का बचाव करने की कोई जरूरत नहीं है। मीरा दादी की बात सुनकर कहती है, नहीं दादी माँ, मैं सच कह रही हूँ, हम कल शॉपिंग पर गए थे। दादी को तो विश्वास ही नहीं रहा था कि मीरा सच कह रही है। दादी खुश होकर कहती है, चलो कोई बात नहीं, उस नालायक ने कुछ तो अच्छा काम किया। मीरा दादी से पूछती है, आमम, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया था, कोई जरूरी काम था क्या? दादी, अरे हाँ, वो मैं तुम्हें कुछ गहने देना चाहती थी, तुम्हारे पास कोई गहने नहीं है ना, इसलिए। मीरा दादी की बात को काटते हुए कहती है, दादी वो कल इन्होंने गहने भी दिलवा दिए थे। मीरा अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहती है। दादी के लिए तो ये हजम करना बिल्कुल ही मुश्किल था। वह मीरा का हाथ पकड़कर खड़ हो जाती है और मीरा से बोलती है, चल हम तेरे रूम में चलते हैं, मुझे देखना है तुम दोनों ने मिलकर क्या कुछ खरीदा। दादी मीरा और पीयू को लेकर उनके रूम में आ जाती है। दादी बेड पर बैठ जाती है और मीरा को कल शॉपिंग का सामान दिखाने के लिए कहती है। तभी पीयू दादी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने खिलौने और ड्रेसेज दिखाती है और साथ में ब्रेसलेट और लॉकेट भी दिखाती है। दादी खुशी खुशी सब देखती है। तभी मीरा अपनी अलमीरा खोलकर अपनी साड़ियाँ और ज्वेलरी दिखाती है। दादी मीरा को अपने साथ बेड पर बैठाकर कहती है, तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बता देना, ये घर जितना अमितेश का है उतना ही तुम्हारा भी है। मीरा इमोशनल होकर नीलम जी के गले लग जाती है। नीलम जी भी मीरा के सिर पर प्यार से हाथ फेरती है। नीलम जी मीरा को दूर करके कहती है, अब आप जल्दी से अपनी पैकिंग कर लीजिए, कल जाना भी तो है। मीरा स्माइल करके हाँ में सिर हिलाती है। तारानकन शनाया के रूम में विपुल और शनाया कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं। शनाया विपुल को चेतावनी देते हुए कहती है, देखो मेरे पास एक प्लान है।
वह विपुल को अपना प्लान बताती है, जिससे वह भी सहमत हो जाता है। विपुल शनाया का प्लान सुनकर खुश होकर कहता है, मैं सब अरेंज कर दूंगा, बस तुम इस सब के लिए एक अच्छा सा सेटअप रेडी करो। शनाया अपनी उंगली को बालों में उलझाते हुए एक शैतानी स्माइल करती हुई कहती है, मैं भी देखती हूँ अब तुम मुझसे कैसे बचोगी, और अपने रूम में चली जाती है। बड़ी ईरा के मामा जी के घर में रोशनी अशोक से कहती है कि हमें रीना को मिलने जाना चाहिए। शादी के बाद से वह एक बार भी यहाँ नहीं आई है। दरअसल अशोक उसे हर बार कोई न कोई बहाना करके टाल देता है। अब रोशनी को अशोक पर शक होने लगता है कि वह उससे जरूर कुछ छुपा रहा है। राधा अशोक के चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहती है, मैं क्या कह रही थी कि आप एक बार मोहन जी से बात करके देखिए ना, मैंने तो कितने दिनों से अपनी बच्ची से बात ही नहीं की है। अशोक को रोशनी के बार बार टोकने से इरिटेशन होती है। वह उसकी बाजू को जोर से पकड़कर उसे कहता है, रीना रीना, पक चुका हूँ, एक ही बात सुनकर उसे जब आना होगा वो आ जाएगी। रोशनी अशोक के इस रिएक्शन से हैरान हो जाती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अशोक उससे कुछ तो छुपा रहा है। वह जानती थी कि अभी तो वह उसे कुछ नहीं बताने वाला, इसलिए उसे ही कुछ न कुछ करके अशोक से सच निकलवाना होगा। तारांकन मोहन के घर पर आज रात मोहन की कंपनी के हाथों से एक बहुत अच्छी डील निकल जाती है, जिसकी वजह से मोहन अपने घर में बने बार में जाकर खूब शराब पीने लगता है। रीना को अब इन सब की आदत हो जाती है। ऐसा नहीं था कि उसने भागने की कोशिश नहीं की हो, लेकिन वह हर बार पकड़ी जाती। पकड़ने के बाद मोहन उससे जानवरों से भी बदतर सलूक करता था। वह इसे अपनी किस्मत मानकर हार मान लेती है। मोहन शराब की बोतल हाथ में लिए लड़खड़ाते हुए रूम में एंटर होता है। रीना उसे देखकर एक बार के लिए तो डर जाती है, फिर हिम्मत करके पूछती है, मोहन क्या तुम ठीक हो? रीना की आवाज सुनकर मोहन रीना की ओर देखता है। ज्यादा शराब पीने की वजह से उसे रीना में मीरा नजर आती है। वह बोतल को वहीं फेंक कर रीना के पास आ जाता है और उसके बालों को खींचकर कहता है, देखो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। कितना तड़पाया है तुमने मुझे, अब मैं तुम्हें बताऊंगा इसका अंजाम क्या होता है। रीना को बहुत दर्द हो रहा होता है। वह रोते हुए मोहन से उसके बालों को छोड़ने के लिए कहती है। मोहन उसके बालों को छोड़कर उसे किस करने लगता है। ये किस प्यारी और पोलाइट ना होकर डोमिनेटिंग और वाइल्डली होती है। रीना ने आज सोच लिया था कि वो अब एक बार मोहन से प्यार से पेश आएगी, ताकि वो ज्यादा डोमिनेटिंग ना हो। रीना मोहन को प्यार से किस करने लगती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। मोहन पहले से थोड़ा शांत हो जाता है। तभी उसे फिर से मीरा का रिजेक्शन याद आ जाता है। वह रीना को बेड पर पटक देता है। वह रीना के गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहता है, यू तारांकन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना कहने की? हाँ बोलो, ये कहकर वह रीना के गले पर जोर से काट लेता है। रीना दर्द से चिखते हुए कहती है, मोहन मुझे दर्द हो रहा है। मोहन दरोआ से एक इंजेक्शन निकालकर रीना को लगाता है। रीना इंजेक्शन देखकर कहती है, मोहन ये तुम क्या कर रहे हो? मोहन उसकी बाजुओं को जोर से पकड़कर कहता है, अब कहाँ भागोगी? बोलो मीरा, अब कहाँ जाओगी मुझसे बचकर? रीना मोहन को शांत करवाने के लिए कहती है, मोहन आई लव यू, मैं कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मोहन रीना की बात सुनकर उसका गाल थपथपाता है और उसे कहता है, गुड गर्ल, और उसके होंठों को चूमने लगता है। थोड़ी देर बाद रीना और मोहन दोनों के कपड़े नीचे पड़े होते हैं। मोहन रीना की चेस्ट पर काटकर कहता है, आज से तू सिर्फ मेरी है, आज मैं तुम पर अपनी मोहर लगा दूंगा, उसके बाद तू कहीं नहीं जा सकती। मोहन की बात सुनकर रीना को मीरा से नफरत होने लगती है। वह मोहन को बड़े प्यार से कहती है, क्या आज तुम थोड़ी सी पोलाइट हो सकते हो? दरअसल परसों मोहन ने रीना को इतना थका दिया था कि उसकी बॉडी अब भी दर्द कर रही होती है। मोहन हंसते हुए उसके गाल पर चुटकी लेते हुए कहता है, बेबी नाइस जोक। इतना कहकर वो रीना की ब्रेस्ट को जोर से दबाता है, जिससे रीना दर्द से कहती है, मोहन प्लीज, इट्स हर्टिंग मी। रीना पर अब दर्गिस का असर शुरू हो चुका था। मोहन रीना के चेहरे को पकड़कर कहता है, ये सब मुझसे शादी न करने की सजा है। मोहन रीना की सेंसिटिव पॉइंट्स पर किस करके उसे टीज करता है। रीना जो पहले से ही ड्रग के नशे में होती है, वो मोहन के ऐसा करने से उत्तेजित होने लगती है। मोहन रीना के योनि में अपनी 3 उंगलियां डालता है, जिसकी वजह से रीना मौन करने लगती है। वह रीना को और तरफाने के लिए अपनी उंगलियों को डालता और निकालता। अब रीना से अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं होती। वह मोहन को अपने ऊपर खींच लेती है और उसके येलोब को सक करते हुए रिक्वेस्ट करती है, मोहन प्लीज, आई नीड यू। मोहन रीना की बात सुनकर वह अपने पार्ट को रीना की बॉडी में एंटर करता है। रीना को एक पल के लिए तो दर्द होता है, फिर उसे ये सब अच्छा लगता है। वह मोहन को और उत्तेजित करने के लिए उसकी नेक चेस्ट पर किस करके काटती है। लगभग 1 घंटे बाद भी रीना का नशा नहीं उतरता, तो वह मोहन को पलटकर खुद उसके ऊपर आ जाती है। वह अपनी पूरी एनर्जी के साथ वह सब करती है। उसे अपनी बॉडी में दर्द भी हो रहा था, पर वह अपने शरीर से निकलने वाली गर्मी को खत्म करना चाहती। रीना की दर्द भरी चीखें पूरे रूम में गूंज रही होती है। आज रात वे दोनों कुछ ज्यादा ही वाइल्ड होते हैं। कुछ देर बाद मोहन उसे पलटकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। अब रीना के अंदर अब चिखने चिल्लाने की हिम्मत नहीं होती। लगभग 4-5 घंटे के बाद मोहन उसे छोड़ता है। तारांकन अमितेश के मेंशन में मीरा का सारा दिन दादी से बातें करते हुए बीत जाता है।
एक ही घर में होने की वजह से उसका सामना अमितेश के डैड और मोम से नहीं होता। हाँ, कभी कभार शनाया और विपुल से जरूर हो जाता था। शाम को दादी मीरा को किचन में ले जाती है। वे मीरा से कहती है, आज से किचन तुम्हारी, तुम्हारा जो जी करे इनसे बनवा सकती हो। दादी नौकरों की तरफ उंगली करते हुए कहती है। मीरा हाँ में सिर हिला देती है और दादी के साथ बाहर आ जाती है। पीयू मीरा से खेलने के लिए कहती है। मीरा और दादी दोनों पीयू के साथ खेलने लगते हैं। वे आंख मिचोली खेल रहे होते हैं। इसमें एक जन आंख पर पट्टी बांधकर बाकी को ढूंढता है। सबसे पहले दादी की टर्न आती है तो वे पीयू को पकड़ लेती है। पीयू मीरा को ढूंढ लेती है। अब बारी मीरा की होती है। पीयू मीरा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे गोल गोल घुमाती है। घूमने की वजह से मीरा को एक हल्का सा चक्कर आ जाता है। वह गिरने वाली होती है तभी कोई उसे उसकी कमर से पकड़कर उसे सहलाने लगता है। अब बारी मीरा की होती है। पीयू मीरा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे गोल गोल घुमाती है। घूमने की वजह से मीरा को एक हल्का सा चक्कर आ जाता है। वह गिरने वाली होती है तभी कोई उसे उसकी कमर से पकड़ लेता है। मीरा उस टच से अनकंफर्टेबल हो जाती है। मीरा बिना आंखों से पट्टी हटाए दूर धकेल देती है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये और कोई नहीं विपुल ही था। वह जाने से पहले मीरा के कान में धीरे से कुछ कहता है और वहां से चला जाता है। विपुल की बात सुनकर मीरा परेशान हो जाती है। मीरा को एक जगह खड़े देख दादी मीरा को उन्हें पकड़ने के लिए कहती है। मीरा हाँ में सिर हिलाकर उन्हें ढूंढने लग जाती है। वे सब लिविंग हॉल में खेल रहे होते हैं। मीरा किसी के कदमों की आवाज सुनकर उस ओर जाती है और उसे पकड़ लेती है। मीरा खुश होकर कहती है, देखा मैंने कहा था ना, मैं यूं चुटकी बजाते ही जीत जाऊंगी। इतना कहकर मीरा अपनी आंखों से पट्टी हटाती है। वो सामने देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसने अमितेश को पकड़ रखा होता है। अमितेश उसे लगातार देख रहा होता है। मीरा अमितेश को अपनी ओर यूं देखता देख हड़बड़ा जाती है। एक पल के लिए तो उसे लगता है कहीं अमितेश गुस्से में उसके साथ कुछ कर न दे। वह अपने हाथ पीछे कर लेती है। तभी दादी और पीयू वहां आ जाती है। दादी मीरा से कहती है, चल अम्मी को छोड़ और हमें ढूंढ। दादी मीरा के हाथों से पट्टी लेने वाली होती है। तभी अमितेश मीरा के हाथों से वो पट्टी छीन लेता है और अपनी आंखों पर बांधते हुए कहता है, इसने मुझे पकड़ा है तो लॉजिकली ये मेरी टर्न हुई। चलिए मैं भी खेलता हूँ अब सभी के साथ। दादी और मीरा दोनों आंखें फाड़े अमितेश को देखे जा रही थी। तभी अबीर गेट पर खड़ा होता है। वह हैरानी में एकदम से चिककर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या मैंने कुछ गलत सुना है? वह अंदर आकर अमितेश के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, तू अमी ही है ना? अमितेश सर टोन में कहता है, छोटे चुप कर और जा यहाँ से। मीरा अमितेश से पट्टी वापस लेते हुए कहती है, ये गेम आपके बस का नहीं है, आप बस अपना ऑफिस संभालो। अमितेश मीरा के हाथों से पट्टी लेते हुए कहता है, अब तो मैं पक्का खेलूंगा। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसे अमितेश रायचंद ना कर सके। तभी अबीर खुश होते हुए कहता है, दादी फिर तो मैं भी खेलूंगा, आज बड़ा मजा आएगा। वह अमितेश को गोल घुमाता है। अमितेश उन्हें पकड़ने लगता है। अमितेश इस गेम को आज पहली बार खेल रहा होता है। पीयू ताली बजाकर तो अबीर अमी अमी कहकर उसे तंग कर रहे थे। उनकी आवाजों से वो अपना फोकस नहीं लगा पाता। अमितेश को मीरा के पायल की छन छन की आवाज आती है। वह उस आवाज को फोकस करते हुए मीरा की ओर चलने लगता है। मीरा 3-4 बार अमितेश को चकमा दे देती है, लेकिन अमितेश ने तो कभी हारना सीखा ही नहीं था। वह जल्दी ही मीरा को कमर से पकड़ लेता है। मीरा को अमितेश ने अपनी बाहों में भर रखा था। अमितेश एक हाथ से मीरा को होल्ड किए हुए और अपने दूसरे हाथ से आंखों से पट्टी हटाते हुए मीरा के कान में कहता है, मैंने कहा था ना, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसे मैं ना कर सकूं। अमितेश के इतने करीब होने की वजह से मीरा का हाल बहुत बुरा हो जाता है। उससे ठीक से सांस भी नहीं ली जा रही थी। उसके चेहरा पूरा लाल हो जाता है। स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस। अमितेश के इस तरह उसके कान में बोलने की वजह से तो उसके रोंगटे ही खड़े हो गए थे। वह एक हाथ से अपनी चेस्ट को सहलाती है और सांस लेने की कोशिश करती है। अमितेश उसके रिएक्शन को देख मन ही मन हंसता है। वह मीरा को और तंग करने के लिए कहता है, क्या हुआ, तुम तो इस गेम की कच्ची खिलाड़ी निकली। इतना कहकर वो मीरा के कान में एक लंबी सांस छोड़ता है। अब तो मीरा का दिल इतनी स्पीड से धड़क रहा होता है जैसे उसके पीछे कोई पागल सांड छोटा पड़ा हो। मीरा अमितेश की पकड़ से निकलकर पीयू के पास चली जाती है और दादी से कहती है, दादी डिनर का समय हो गया है। वह अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही होती है। दादी सभी को चलने का बोलती है। सभी डिनर करके सोने के लिए चले जाते हैं। आज भी दादी पीयू को अपने साथ ले जाती है। अब रूम में सिर्फ मीरा और अमितेश ही होते हैं, जिससे मीरा थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और उसे अमितेश से डर भी लग रहा होता है। अमितेश को मीरा को देख बुरा लगता है, लेकिन वह जानता था वही इन सब के लिए जिम्मेदार है। आज भी दादी पीयू को अपने साथ ले जाती है। अब रूम में सिर्फ मीरा और अमितेश ही होते हैं, जिससे मीरा थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और उसे अमितेश से डर भी लग रहा होता है। अमितेश को मीरा को देख बुरा लगता है, लेकिन वह जानता था वही इन सब के लिए जिम्मेदार है। अब आगे अमितेश मीरा को खुद से डरता देख कहता है, मीरा रिलैक्स, एक काम करो, तुम बेड पर सो जाओ, मैं स्टडी रूम में सो जाऊंगा। वह मीरा को पानी का गिलास पकड़ाता है। मीरा कांपते हाथों से अमितेश से पानी का गिलास ले लेती है। अब वह पहले से थोड़ी ठीक लग रही थी। अमितेश अपना लैपटॉप उठाते हुए कहता है, गुड नाइट।
अब तुम्हें सो जाना चाहिए, कल हमें जल्दी निकलना है। मीरा हाँ में सिर हिलाकर बेड पर सिकुड़ कर लेट जाती है। अमितेश रूम से अटैच स्टडी रूम में चला जाता है। अमितेश देर रात तक लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम कर रहा होता है। तभी उसे मीरा के रोने की आवाज आती है। वह भागकर मीरा के पास जाता है। मीरा नींद में रो रही होती है। उसका पूरा शरीर पसीने में लथपथ होता है। वह अपने हाथ पैर चला रही होती है। अमितेश मीरा के सिर को सहलाने लगता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। मीरा उठकर अमितेश के गले लग जाती है। वह लंबी लंबी सांसें ले रही होती है। अमितेश भी उसे पकड़कर उसकी कमर को सहलाते हुए शांत करने की कोशिश करता है। मीरा डर से बुरी तरह कांप रही होती है, जिसे अमितेश भी महसूस कर लेता है। वह मीरा का नाम पुकारता है पर मीरा कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। वह मीरा को दूर करने लगता है, लेकिन मीरा ने अमितेश की शर्ट को मजबूती से पकड़ रखा था। अमितेश उसे छोड़ने के लिए कहता है तो वह ना में सिर हिला देती है। मीरा कांपते हुए है, नहीं प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अमितेश को मीरा के डर की वजह तो मालूम नहीं थी, पर वो उसे इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता था। वह मीरा की कमर को सहलाते हुए कहता है, शशिश शांत, मैं यही हूँ, तुम्हारे पास कुछ नहीं हुआ है, चुप हो जाओ। मीरा ने अब काफी हद तक कांपना बंद कर दिया था। अमितेश उसे बेड पर लेटाता है तो मीरा उसे अपने साथ बेड पर सोने की रिक्वेस्ट करती है। अमितेश को भी मीरा को यूं छोड़ना सही नहीं लगता। वह मीरा के साथ बेड पर लेट जाता है और मीरा का सिर सहलाने लगता है। अमितेश मीरा को आंखें बंद करने के लिए कहता है तो मीरा ना में सिर हिलाकर कहती है, नहीं, वो मुझे और छोटी को मार देगा। अमितेश मीरा के आंसू साफ करते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा, तुम्हें और पीयू को, मैं हूं ना। मीरा अमितेश की ओर खिसकर उसके गले लग जाती है। उसे अमितेश की बाहों में काफी सिक्योर फील होता है। अमितेश मीरा को अपनी बाहों में ले लेता है। वह उसके सिर पर किस करके कहता है, मीरा सो जाओ। मीरा को थोड़ी देर में नींद आ जाती है। अमितेश उसे बड़े ही प्यार से निहार रहा होता है। थोड़ी देर में उसे भी मीरा को देखते देखते ही नींद आ जाती है। अगली सुबह मीरा की नींद अमितेश से पहले खुलती है। वह खुद को अमितेश की बाहों में पाती है। उसे कल रात की बातें याद आ जाती है। वह सोए हुए अमितेश को देखने लग जाती है। उसने आज से पहले कभी भी अमितेश को इतने पास से नहीं देखा था। उसकी घनी काली पलकें, गोरा रंग, तीखी नाक और सबसे ज्यादा उसकी शार्प ठुड्डी उसे उसकी ओर अट्रैक्ट कर रही होती है। मीरा अमितेश को देखने में इतनी बिजी होती है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि अमितेश उठ चुका है। अमितेश मीरा को खुद को यूं देखते देख एक स्माइल करता है। वह उसकी कमर पर अपनी पकड़ टाइट करते हुए कहता है, मुझे खाने का इरादा है क्या, जो इतने ध्यान से देख रही हो। मीरा जो अमितेश को देखने में खोई हुई थी, अमितेश की आवाज सुनकर हड़बड़ा जाती है। वह अपने बालों को कान के पीछे करत है। वह अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, मैं तो बस। अमितेश उसके होंठों पर अपनी उंगली रखकर कहता है, शशिश, मैं तो बस मजाक कर रहा था, और वैसे भी अगर तुम चाहो तो मुझे खा सकती हो। आई विल नॉट माइंड, आई एम ऑल योर्स। और मीरा की ओर आंख मारता है। मीरा अमितेश पर से उठने वाली होती है, तभी अमितेश उसके माथे पर चुमते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग वाइफी। मीरा अमितेश को खुद से इतने पोलाइट होकर बात करने से हैरान थी। वाइफी सुन तो उसे सदमा ही लग जाता है। वह अभी समझने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी अमितेश फिर से उसे एक और बड़ा सदमा दे देता है। मीरा अमितेश को खुद से इतने पोलाइट होकर बात करने से हैरान थी। वाइफी सुन तो उसे सदमा ही लग जाता है। वह अभी समझने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी अमितेश फिर से उसे एक और बड़ा सदमा दे देता है। अमितेश मीरा को अपने नीचे कर लेता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। उसने बेड पर अपनी कोहनी की स्पोर्ट ले रखी होती है। वह मीरा के बालों को कान के पीछे करके उसके गालों पर किस करता है। अमितेश अपने हथेली को उसके गाल पर रखते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी, कैन यू फॉरगिव मी। इतना कहकर वो बेड से उठ जाता है। वही मीरा अमितेश की कई बातों से सदमे में थी। उसने आज अमितेश की आंखों में गिल्ट देखा था। अमितेश की बातें सुन उसका दिमाग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा होता है। उसका दिल अमितेश को माफ करने के लिए कह रहा होता है, तो वही दिमाग उसे कभी न माफ करने की कहता है। वह अपने दिल और दिमाग की जदोजहद में होती है। तभी दादी रूम में आकर उसे आवाज देती है। दादी की आवाज सुनकर मीरा अपने ख्यालों से बाहर आती है। दादी उसे जल्दी से तैयार होने की कहकर चली जाती है। मीरा भी जल्दी से तैयार होने चली जाती है। आज मीरा ने पैरे ग्रीन कलर की साड़ी पहनी होती है। बालों का एक बन बनाया होता है। सिंगार के नाम पर मीरा ने बस माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां पहनी होती है। अमितेश बिना पलके झपकाए बस मीरा को ही देख रहा था। मीरा को जब खुद पर किसी की नजर महसूस हुई तो वह सामने देखती है। अमितेश को खुद को यूं घुरता देख वह थोड़ी असहज हो जाती है। मीरा हाल में इधर उधर देखकर पूछती है, बाकी सब कहाँ हैं? अमितेश मीरा को चलने का इशारा करते हुए कहता है, वे दूसरी कार में चले गए, हमें भी अब चलना चाहिए। मीरा हाँ में सिर हिलाती है और अमितेश उसके हाथ से बैग ले लेता है। अमितेश मीरा का बैग पीछे सीट पर रख देता है और मीरा के लिए कार का डोर ओपन करता है। मीरा को आज अमितेश काफी बदला बदला लगता है। वह चुपचाप अंदर बैठ जाती है। अमितेश ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। वह मीरा को कुछ इशारा करता है, लेकिन मीरा को समझ नहीं आता। अमितेश मीरा की ओर झुकता है। मीरा अमितेश को इतने करीब देख अपनी सांसें रोक लेती है। अमितेश मीरा की सीट बेल्ट लगाता है। गलती से उसकी उंगली मीरा की कमर पर टच हो जाती है।
मीरा और अमितेश दोनों की ही सांसें तेज चलने लगती है। अमितेश अपनी सीट पर आ जाता है। इस समय मीरा कैसा फील कर रही होती है वह किसी को भी नहीं बता सकती थी। थोड़ी देर में वे दोनों एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। अमितेश कार से उतरकर मीरा के लिए डोर ओपन करता है। मीरा को तो ये सब एक सपना लग रहा था। वह कार से उतरकर अमितेश के फारहेड पर हाथ रखती है। अमितेश को मीरा का ये जेस्चर समझ नहीं आता तो वह मीरा से पूछता है, ये क्या कर रही हो तुम? मीरा अमितेश के फारहेड पर से हाथ हटाकर कहती है, कुछ नहीं, मैं तो बस ये चेक कर रही थी, कहीं आपको बुखार तो नहीं है ना? अमितेश मीरा की बात सुनकर अपनी आईब्रो रेज करके पूछता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? मीरा अमितेश से नजरें हटाते हुए कहती है, आज आप कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हो ना, इसलिए। अमितेश मीरा को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और उससे पूछता है, कैसी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा हूं मैं? मीरा के दोनों हाथ अमितेश के सीने पर होते हैं। उससे तो अब कुछ बोलते नहीं बन रहा था। अमितेश मीरा के चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करते हुए बड़े ही सिडक्टिव आवाज में कहता है, बताओ ना वाइफी, मैं कैसी अजीब हरकतें कर रहा हूँ? मीरा की तो अमितेश के करीब आने पर ही हवा टाइट हो गई थी, और अब उसके इतने प्यार से वाइफी कहने पर तो उसे सांस भी नहीं ली जा रही थी। अमितेश मीरा की हालत देख मन ही मन में हंस रहा होता है। तभी उन दोनों को काफी देर से वहां खड़ा देख दादी उन्हें आवाज लगाती है, अरे तुम दोनों का आज यही रहने का इरादा है क्या? जल्दी आओ। अमितेश दादी की आवाज सुनकर मीरा को छोड़ देता है। उसका मन तो नहीं कर रहा था, वह भी उसे और परेशान करना चाहता था। मीरा दादी को अमितेश से बचाने के लिए दिल ही दिल में धन्यवाद कर रही थी। मीरा और अमितेश जल्दी से चेक इन करते हैं। मीरा और अमितेश की सीट एक साथ होती है, वही दादी और पीयू की भी सीट साथ में होती है। दरअसल ये अमितेश का प्राइवेट प्लेन होता है। उसने ही नील को सीटिंग अरेंजमेंट करने के लिए कहा था। बेचारा अबीर अकेला छोड़ दिया। वह उठकर पीछे बने केबिन में आराम करने चला जाता है। पीयू और दादी आराम से बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मीरा और अमितेश जल्दी से चेक इन करते हैं। मीरा और अमितेश की सीट एक साथ होती है, वही दादी और पीयू की भी सीट साथ में होती है। दरअसल ये अमितेश का प्राइवेट प्लेन होता है। उसने ही नील को सीटिंग अरेंजमेंट करने के लिए कहा था। बेचारा अबीर अकेला छोड़ दिया। वह उठकर पीछे बने केबिन में आराम करने चला जाता है। पीयू और दादी आराम से बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वही मीरा एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट होता है। जैसे ही प्लेन उड़ान भरता है तो मीरा को डर लगने लगता है। उसे डर के मारे पसीने आ रहे होते हैं। अमितेश मीरा को कुछ कहने के लिए उसकी ओर देखता है तो उसे एक सेकंड में समझ आ जाता है कि मीरा को एक्रोफोबिया है। वह मीरा का ध्यान भटकाने के लिए उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उस पर किस करता है। वह मीरा से कहता है, वाइफी, खुद तो मैं हूँ, फिर तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि तुम मुझे देखकर मेरी तरफ अट्रैक्ट ना हो जाओ? मीरा जो अपने डर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, उसका ध्यान अमितेश की बातों पर चला जाता है। वह अमितेश को गुस्से में देखकर कहती है, कभी शक्ल देखी है अपनी आईने में? चिंपांजी लगते हो। हुआ। अमितेश मीरा की बात सुनकर उसे एक शातिर स्माइल पास करता है। वह मीरा को चिढ़ाने के लिए पूछता है, वो सब छोड़ो, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मीरा ना में सिर हिला देती है तो अमितेश मीरा के पास आने लगता है। मीरा अमितेश के सीने पर हाथ रखकर रोकती है। वह हकलाते हुए पूछती है, आप क्या कर रहे हैं? ठीक से बैठिए ना। अमितेश मीरा को हकलाते देख कहता है, अरे तुम हकला क्यों रही हो? मीरा अमितेश की बात को नकारते हुए कहती है, मैं क्यों हकलाऊंगी? मैं आपसे डरती नहीं हूँ, हकलाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मीरा ये सब कहकर एक लंबी सांस लेती है। अमितेश मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सच में मुझसे नहीं डरती? मीरा फिर से नामे सिर हिला देती है। अमितेश झट से मीरा की गर्दन को पीछे से पकड़ता है और उसे लिप किस करने लगता है। अमितेश ने ये सब इतनी जल्दी से किया, मीरा को तो एक पल के लिए कुछ समझ ही नहीं आता। उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती हैं। वह अमितेश के सीने पर मुंह के बरसाती है, लेकिन आज अमितेश पर तो ना जाने कौन सा रोमांटिक भूत सवार होता है। वह मीरा के लोअर लिप को सक कर रहा होता है, तभी मीरा उसके होंठों को काट लेती है। दर्द की वजह से अमितेश मीरा को छोड़ता है। मीरा लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। अब उसका ध्यान अपने डर से हट चुका होता है। वह अमितेश को गुस्से में घूरते हुए कहती है, ये क्या बेहुदा हरकत थी? दूर हटो मुझसे। मीरा अमितेश को अपने हाथ से पीछे करती है। अमितेश मीरा को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है। मीरा उठने की कोशिश करती है, लेकिन अमितेश ने उसे कमर से टाइट पकड़ रखा होता है। अमितेश उसके कान के पास आकर सांस छोड़ते हुए कहता है, क्या बेहुदा हरकत? अपनी वाइफ को किस करना कोई बेहुदा हरकत थोड़े होती है। ये कहकर वह मीरा की गर्दन पर किस करके हिक्की बना देता है। मीरा अमितेश की गर्म सांसों को खुद पर महसूस कर अनकंफर्टेबल हो जाती है। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वह अमितेश की बॉडी से निकलने वाली फ्रेग्रेंस को फील कर पा रही थी। अमितेश की बात सुन वह अमितेश से कहती है, मुझे लगता है जरूर किसी ने आप पर कोई टोना टोटका किया है। अमितेश बस अपनी आंखें फाड़े मीरा को देख रहा होता है। कहाँ तो वो मीरा से प्यार से पेश आ रहा था, और एक मीरा है जिसके दिमाग में पता नहीं कहाँ से इस तरह के उलझुल ख्याल आते हैं। वह मीरा को होल्ड किए हुए पीछे रेस्ट करने के लिए ले जाता है। मीरा कुछ कहती उससे पहले अमितेश उसे कहता है, अगर दादी के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती हो तो चुपचाप सोने की एक्टिंग करो।
मीरा भी किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह अमितेश की शर्त में मुंह छिपा लेती है। अमितेश मीरा को बेड पर लेटा देता है और खुद भी उसके पास आकर लेट जाता है और उसे हक करके कहता है, वाइफी अब सो जाओ प्लीज, आई एम टायर्ड, मैं बस तुम्हें हक करके सोना चाहता हूँ। मीरा अमितेश की बाहों में कसमसाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे नहीं सोना तुम्हारे साथ। मीरा जो अभी तक अमितेश की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही होती है वो थोड़ी देर बाद हार मानकर रुक जाती है। वह खुद को अमितेश की बाहों में लूट छोड़ देती है। थोड़ी देर में मीरा को भी अमितेश की बाहों में नींद आ जाती है। मीरा जो अभी तक अमितेश की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही होती है वो रुक जाती है। वह खुद को लूट छोड़ देती है। थोड़ी देर में मीरा को भी अमितेश की बाहों में नींद आ जाती है। तारांकन रायचंद मेंशन में शनाया रात को अपने दोस्तों के साथ पब में पार्टी करके सुबह लेट घर आती है। वह सीधा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। वही विपुल मीरा को पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन उसे घर में मीरा कहीं नहीं मिलती। वह एक मेड को रोककर पूछता है, आपने दादी और मीरा को देखा क्या? मेड सर झुकाकर कहती है, जी दादी और मीरा मैडम तो अमितेश सर के साथ कहीं घूमने गए हैं। विपुल उस मेड को जाने का इशारा करता है। वह किसी को फोन करके अमितेश की लोकेशन पता करने के लिए कहता है। विपुल अपनी मां कंचन के पास जाकर कहता है, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। कंचन अपने रूम में बैठी अपने फोन में कुछ कर रही होती है। वह फोन को साइड में रखकर पूछती है, आमम बोलो क्या हुआ है? विपुल सामने पड़े सोफे पर बैठकर कहता है, मुझे अमितेश से उसका सब कुछ छीनना है। मेरे पास आपके जितना पेशेंस नहीं है। कंचन विपुल की ओर देखकर कहती है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? ये इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। विपुल गुस्से में दांत पिसकर कहता है, आप मुझे बस ये बताओ कि आप इसमें मेरा साथ दोगी या नहीं? कंचन विपुल से कहती है, ज्यादा जोश में अपने होश ना खो देना। अगर अमितेश को जरा सी भनक भी लग गई ना तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, समझे? विपुल कंचन की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। वह कंचन से कहता है, मुझे अभी तो बस मीरा चाहिए और आप उसे मेरे पास लेकर आओगी। विपुल की बात सुनकर कंचन का दिमाग घूम जाता है। वह बेड से खड़े होकर कहती है, तुम होश में भी हो? क्या बकवास कर रहा है? अगर तूने मीरा को जरा सा छूने की कोशिश भी की तो अमितेश तुम्हारे साथ साथ मेरा भी क्या हाल करेगा, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। विपुल कंचन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, आपसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? आज तक आपने किया ही क्या है मेरे लिए? इतना कहकर वो रूम से चला जाता है। तारांकन शिमला में थोड़ी ही देर में वो शिमला पहुंच जाते हैं। नील ने उनके लिए सारे अरेंजमेंट पहले ही करवा दिए होते हैं। वे कुछ दिन अमितेश के विला में रुकने वाले थे। इस विला के बारे में सिर्फ अमितेश और नील को ही पता होता है। वे सभी विला के अंदर आते हैं तो वहां का बटलर रामू और उसकी पत्नी सीमा उन सभी का स्वागत करते हैं। ये दोनों ही इस विला की देखभाल करते हैं। दादी और पीयू दोनों के ही रूम में रहने के लिए कहते हैं। उनका रूम नीचे होता है। अबीर भी दादी के रूम के साथ वाला रूम ले लेता है। मीरा दादी के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर कहती है, मैं भी आज दादी के साथ उनके रूम में रहूंगी। दादी मीरा की बात सुनकर अपने मन में सोचती है, ये मीरा मेरे प्लान का भजिया तलने पर क्यों तुली हुई है? अमितेश मीरा को खुद से दूर जाता देख आंखें छोटी कर लेता है। वह मीरा के पास जाकर उसके कान में कहता है, चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मैं अभी सबके सामने तुम्हें किस कर लूंगा। मीरा अमितेश की बात सुनकर हैरान रह जाती है। उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती हैं। अस्टोनिश्ड फेस अस्टोनिश्ड फेस अस्टोनिश्ड फेस अस्टोनिश्ड फेस। वह अमितेश को बार बार पलके झपका कर देखती है। उसे यकीन नहीं होता कि अमितेश इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। वो कैसे उसे इस तरह ब्लैकमेल कर सकता है, वो भी सबके सामने। वह दादी का हाथ छोड़ देती है। अमितेश रामू बटलर को सबके लिए खाना बनाने के लिए कहता है और मीरा का हाथ पकड़कर उसे ऊपर वाले मास्टर बेडरूम में ले जाता है। मीरा और अमितेश को एक साथ जाते देख दादी अबीर को हाई फाई देती है। अमितेश के रूम में अमितेश मीरा का हाथ थामे रूम में एंटर करता है। वह रूम को अंदर से लॉक कर देता है। मीरा ये देखकर उससे पूछती है, आपने ये लॉक क्यों किया है? अमितेश मीरा की ओर बढ़ते हुए कहता है, अमम मैं नहीं चाहता कोई भी हमारे प्राइवेट टाइम में इंटरफेयर करे, इसलिए। वह मीरा को आंख मारता है। वह मीरा के पास आकर एक हाथ से मीरा को कमर से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसके गाल को प्यार से सहलाता है। मीरा के दोनों हाथ अमितेश के सीने पर होते हैं। अमितेश मीरा की ओर किस करने के लिए झुकता है तो मीरा अमितेश को चकमा देकर जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है। अमितेश उसका ये रिएक्शन देख हंसने लगता है। तभी उसे कल रात की बातें याद आती है। वो सब याद आते ही उसकी हंसी कहीं गायब हो जाती है। उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। वह मीरा के पास आकर एक हाथ से मीरा को कमर से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसके गाल को प्यार से सहलाता है। मीरा के दोनों हाथ अमितेश के सीने पर होते हैं। अमितेश मीरा की ओर किस करने के लिए झुकता है तो मीरा अमितेश को चकमा देकर जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है। अमितेश उसका ये रिएक्शन देख हंसने लगता है। तभी उसे कल रात की बातें याद आती है। वो सब याद आते ही उसकी हंसी कहीं गायब हो जाती है। फ्लैशबैक। रात को जब मीरा नींद में रो रही होती है तब अमितेश उसे चुप कराकर सुला देता है। वह खुद अबीर से इस बारे में पूछता है। आबिर थोड़े सीरियस टोन में बोला, अम्मी जैसा तूने बताया है उस हिसाब से मुझे लगता है कि मीरा भाभी के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो इतना स्ट्रेस ले रही है।
तूने जब मीरा के बारे में पता करवाया था तब ऐसा कुछ मिला था क्या? अमितेश दीवार पर टेक लेकर बोलता है। नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं मिला, पर अभी तुझे कुछ भी करके भाभी का ध्यान उन बातों से हटाना होगा, अबीर सोचते हुए कहता है। अमितेश हाँ में सिर हिलाकर चला जाता है। फ्लैशबैक एंड्स। मीरा वॉशरूम में बिना कपड़े लिए चली जाती है। जब उसे याद आता है तो वह खुद के सिर पर मारते हुए कहती है, इस पागल सिरफिरे के चक्कर में मैं भी एक दिन पक्का पागल हो जाऊंगी। वह अमितेश से हेल्प मांगने का सोचती है, लेकिन तभी वह यह आइडिया ड्रॉप कर देती है। मीरा वहां पड़ा बाथरॉब पहन लेती है और थोड़ा सा वॉशरूम का डोर ओपन करके रूम में देखती है। उसे अमितेश कहीं नजर नहीं आता, तो वह एक राहत की सांस लेती है। दरअसल अमितेश को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। वह बालकनी में खड़ा होकर कॉल अटेंड कर रहा होता है। मीरा बाथरॉब पहने रूम में आकर अपने कपड़े लेने के लिए बैग खोलती है। तभी अमितेश कॉल करके अंदर आ जाता है। मीरा को बाथरॉब में देखकर अमितेश का गला सूखने लगता है। मीरा का बाथरॉब उसकी थाइज तक आ रहा था। उसके गोरे पैर अमितेश को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अमितेश मीरा के पास जाकर उसे पीछे से हग कर लेता है। मीरा की पीठ अमितेश की चेस्ट से लगी होती है। अमितेश के दोनों हाथ मीरा के पेट पर और उसकी ठुड्डी मीरा के राइट शोल्डर पर होती है। मीरा एक पल के लिए तो डर जाती है। तभी उसे अमितेश की प्यार भरी आवाज सुनाई देती है, रिलैक्स वाइफी, इट्स मी। मीरा का सारा डर एक पल में गायब हो जाता है। अमितेश उसके कंधे पर किस करके कहता है, मारने का इरादा है क्या तुम्हारा जो रूम में ऐसे होड़ बनकर घूम रही हो? मीरा के शरीर में अमितेश के किस करने से एक सिहरन सी दौड़ पड़ती है। वह अमितेश के हाथों को हटाने की कोशिश करती है। तभी अमितेश उसे अपने ओर पास कर लेता है और उसके ये लोग पर किस करके काट लेता है। उसकी इस हरकत से मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है। उसका पूरा चेहरा और कान शर्म से लाल हो जाता है। अमितेश मीरा को टर्न करके उसका फेस अपनी ओर कर लेता है। वही मीरा अपने चेहरे को नीचे किए होती है। अमितेश मीरा की चीन को ऊपर करके उसके माथे पर किस करता है। मीरा के हाथ जो अमितेश के कंधे पर होते हैं, उनकी पकड़ अमितेश पर टाइट हो जाती है। अमितेश उसकी कमर से हाथ हटाकर उसके चेहरे को थामकर बड़े ही प्यार से कहता है, वाइफी। अमितेश के मुंह से इतने प्यार से वाइफी सुन मीरा की सांसें ही अटक जाती है। उसकी नजरें खुद ही अमितेश की आंखों से मिल जाती है। मीरा को अमितेश की आंखों में आज खुद के लिए प्यार ही प्यार नजर आता है। वह कुछ पल के लिए उसकी आंखों में खो जाती है। तभी उसे अमितेश की जाती याद आ जाती है। उसकी कई बातें याद आते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अमितेश से नजरें हटा लेती है और उसकी पकड़ से छुटकर अपने कपड़े लेकर चेंज करने चली जाती है। अमितेश को मीरा के आंसू देख कहीं न कहीं अंदाजा हो जाता है कि उसके आंसुओं की वजह वह खुद है। वह गुस्से में रूम से निकल जाता है। मीरा वॉशरूम में जाकर डोर के सहारे बैठकर रोने लगती है। वह रोते हुए कहती है, क्यों कर रहे हो ये सब? क्या ये भी तुम्हारी कोई नई चाल है मुझे हट करने की? तारांकन रायचंद मेंशन में कंचन विपुल को कुछ देती है। विपुल कंचन के गले लगकर उन्हें थैंक्स बोलता है। कंचन विपुल को थोड़ा होशियारी से काम लेने के लिए कहती है और चली जाती है। विपुल को अमितेश की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। वह बिना किसी को बताए शिमला के लिए निकल जाता है। तारांकन शिमला में डाइनिंग हॉल में सभी चेयर पर बैठे खाना खा रहे होते हैं। दादी का सारा ध्यान मीरा पर होता है, क्योंकि उसे देखकर लग रहा था जैसे वो अभी रो कर आई है। दादी मीरा से पूछती है, मीरा क्या हुआ, तुम कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो, तुम ठीक हो ना? मीरा दादी को सिर हिलाकर हमें जवाब देती है। सबके खाना खाने के बाद अबीर कहता है, क्यों ना हम सभी कहीं घूमने चले, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जगह है देखने के लिए। मीरा मना करते हुए कहती है, आप सभी चले जाओ, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। मीरा के मना करने पर अबीर मीरा को मनाने की कोशिश करता है। मीरा अबीर को यूं जिद करते देख थोड़ा इरिटेट होकर कहती है, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, अगर मैं बार बार मना कर रही हूं तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैं नहीं जाना चाहती। वही कहकर अपने रूम में चली जाती है। अबीर मीरा के इस बर्ताव से थोड़ा दुखी हो जाता है। वहां पर किसी ने मीरा के इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। दादी अबीर के सिर पर हाथ रखकर कहती है, मुझे लगता है जरूर कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है, तो उसकी बातों का बुरा मत मानना। अबीर मीरा के रूम की ओर देखते हुए कहता है, दादी आप कैसी बात कर रही हो, भाभी माँ समान होती है, मुझे मीरा भाभी की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। दादी अबीर के गाल को प्यार से सहलाकर अच्छा बच्चा बोलती है। मीरा अपने रूम में आकर बैग के सहारे नीचे बैठकर रोने लगती है। उससे अब अमितेश का बिहेवियर टॉलरेट नहीं हो रहा था। उसे लगता है कि वह जानबूझकर उसके साथ ही सब अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है। वो रोते रोते ही वहीं नीचे सिकुड़कर सो जाती है। अबीर और दादी पीयू का मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं। पीयू मीरा की तरह ही बिना मीरा के बताए समझ जाती है कि वह परेशान है। अबीर और दादी थककर बेड पर बैठ जाते हैं। अबीर पीयू को देखते हुए दादी से कहता है, पीयू छोटी सी उम्र में देखो कितनी समझदार है ना। दादी का भी ध्यान पीयू के फेस पर था। वह अबीर की ओर देखकर कहती है, कई बार हालात इंसान को जल्दी ही बड़ा बना देते हैं। अबीर दादी की बातों का समर्थन करता है। अमितेश जो खाना खाते ही बाहर किसी काम से चला गया था, वो घर में आते ही सीधा अपने रूम में जाता है। रूम में उसे मीरा नजर नहीं आती तो वह बाहर जाने लगता है। तभी उसे मीरा के सूट का दुपट्टा दिखता है। वह बेड की दूसरी साइड मीरा को नीचे सोया देख हैरान हो जाता है।
वह मीरा के पास जाकर उसे उठाने के लिए उसके गाल थपथपाता है। उसे महसूस होता है कि मीरा को तेज बुखार है। वह उसे जल्दी से गोद में उठाकर बेड पर लेटाता है। वह अबीर को जल्दी से अपने रूम में बुलाता है। अबीर अमितेश का मैसेज देख दादी को बिना कुछ बताए अमितेश के रूम में चला जाता है। अबीर गेट नॉक करता है। अमितेश उसे अंदर आने के लिए कहता है। अबीर अंदर आकर मीरा को देखता है जिसका चेहरा पूरा तप रहा होता है और शरीर ठंड से कांप रहा होता है। अबीर अमितेश से मीरा की ओर इशारा करके पूछता है, अमी, भाभी को क्या हुआ है? अमितेश थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, तुम डॉक्टर हो तो तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता। उसे तेज बुखार है, जल्दी से इसका इलाज करो। अबीर हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। अमितेश मीरा को ब्लैंकेट उड़ाता है और उसके हाथों को रब करता है। तभी अबीर मीरा को एक इंजेक्शन देता है और अमितेश से कहता है, देख मैंने इंजेक्शन तो दे दिया है, अब बस जल्दी से भाभी का बुखार उतर जाए। वह अमितेश को 2 गोली देकर मीरा को अभी खिलाने का कहकर चला जाता है। अमितेश मीरा को गोली खिलाने की कोशिश करता है पर मीरा बेचारी अब बेहोश होती है तो वह कैसे गोली खा सकती थी। अमितेश काफी जदोजहद के बाद गोली को अपने मुंह में लेकर मीरा को माउथ टू माउथ गोली खिलाता है और इसी तरह पानी भी पिलाता है। गोली खिलाने के बाद वह खुद से सोचता है, ये अबीर भी ना कितनी कड़वी दवाई देकर गया है। 10 मिनट बाद भी मीरा का बुखार कम नहीं होता। अबीर मीरा को चेक करके कहता है, अमी, भाभी का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा ना तो बुखार भाभी के दिमाग में चढ़ जाएगा। इस वक्त तो हम भाभी को किसी हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते। बाहर काफी बर्फ पड़ रही है। अमितेश अबीर को घूर कर कहता है, अपना भाषण बंद कर और जल्दी से इसे ठीक कर, वरना मैं तुझे। अबीर अमितेश को गुस्सा होते देख कहता है, ठीक है, मैं भाभी को एक और इंजेक्शन देता हूँ, तू इनको गर्म पानी की पट्टियां कर, शायद इनका बुखार कम हो जाए। अमितेश अबीर को बिना कोई जवाब दिए एक गर्म पानी का बाउल और पट्टी ले आता है। अबीर जाते हुए कहता है, भाभी को देखकर लगता है इन्हें ठंड बहुत जल्दी लगती है, हमें किसी भी तरह इनका बुखार कम करना होगा। तभी अबीर के फोन पर दादी का कॉल आता है। दादी फोन पर कहती है, कहाँ है तू? यहाँ पीयू को सर्दी हो गई है, जल्दी आ। फोन स्पीकर पर होने की वजह से अमितेश भी दादी की बात सुन लेता है। वह अबीर को जाने का इशारा करता है। अबीर के जाने के बाद अमितेश कबर्ड से एक और ब्लैंकेट लाकर मीरा को ओढ़ाता है। दादी के रूम में पीयू बार बार छींके जा रही होती है। अबीर जल्दी से उसे चेक करके एक दवाई देता है पीने के लिए। पीयू मना करती है तो दादी उसे समझा बुझाकर दवा पिला देती है। दादी पीयू को थोड़ी देर के लिए सुला देती है। अमितेश के रूम में मीरा का कपकपाना बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अमितेश उसके सिर पर गर्म पानी की पट्टियां रख रहा था। मीरा का बुखार कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा था। अमितेश मीरा की हालत देख परेशान हो जाता है। अमितेश के रूम में मीरा का कपकपाना बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अमितेश उसके सिर पर गर्म पानी की पट्टियां रख रहा था। मीरा का बुखार कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा था। अमितेश मीरा की हालत देख परेशान हो जाता है। अमितेश के लाख कोशिश करने के बाद भी मीरा का बुखार कम नहीं होता, तो अमितेश मीरा को अपनी बॉडी की हीट देने की सोचता है। वह बेड पर मीरा के पास लेट जाता है और दोनों के कपड़े निकाल देता है। वह मीरा को गले लगाकर कहता है, आई एम सॉरी बट आई हैव नो अदर ऑप्शन। अमितेश मीरा को हक किए हुए ही सो जाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा हूँ मैं, मेरा दिल और तुम हो यहाँ, फिर क्यों हो पल के झुकाए वहाँ। तुम सा हंसी पहले देखा नहीं, तुम इससे पहले थे जाने कहाँ। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा हूँ। हम हो रहते हो आके जो तुम पास मेरे, थम जाए पल ये यहीं, बस मैं ये सोचूं मैं थम जाए पल ये पास मेरे जब हो तुम, सोचूं मैं थम जाए पल ये पास मेरे जब हो तुम। चलती है सांसें पहले से ज्यादा दिल ठहरने लगा। हम हो तन्हाइयों में तुझे ढूंढे मेरा दिल, हर पल ये तुझको ही सोचे भला क्यों। तन्हाई में ढूंढे तुझे दिल, हर पल तुझको सोचे। तन्हाई में ढूंढे तुझे दिल, हर पल तुझको सोचे। मिलने लगे दिल पहले से ज्यादा इश्क होने लगा। हम हो अगली सुबह। मीरा को जब सुबह जाग आती है तो उसे अपने ऊपर कुछ भार महसूस होता है। वह अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। अमितेश का हाथ उसकी चेस्ट पर होता है। मीरा की चीख सुनकर अमितेश की नींद खुल जाती है। वह उठकर मीरा के माथे पर हाथ रखकर उसका फीवर चेक करता है। मीरा गुस्से में उसका हाथ झटकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम ना कुत्ते की पूंछ हो जो कभी सीधी नहीं होती। अमितेश जानता था कि सुबह मीरा का बिहेवियर ऐसा ही होगा, इसलिए वह चुपचाप सुनता है। मीरा खुद को ब्लैंकेट से कवर करके कहती है, तुम एक नंबर के गिरे हुए इंसान हो। आई हेट यू, आई रियली हेट यू, मीरा रोते हुए कहती है। अमितेश मीरा को चुप करवाने की कोशिश करता है, देखो जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मीरा अमितेश की बात को काटकर पूछती है, ओह अच्छी तो फिर कैसा है? अमितेश कहता है, कल रात तुम्हें तेज बुखार हो गया था और तुम ठंड से कांप रही थी, दवाइयों का भी तुम पर असर नहीं हो रहा था, इसलिए। मीरा अमितेश को घूरते हुए कहती है, मर नहीं रही थी मैं,
बुखार से, और अगर मर भी रही होती तो भी तुम्हें उससे क्या। अमितेश को अब मीरा की बातों से गुस्सा आने लगता है। वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए लंबी सांस लेते हैं। तभी मीरा अमितेश को उंगली दिखाकर चेतावनी देते हुए कहती है, आइंदा से मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। अमितेश मीरा की बाजू पकड़कर पूछता है, अच्छा, और तुम ऐसा क्या करोगी? हाँ, बताओ। मीरा अमितेश से अपनी बाजू छुड़वाने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन अमितेश की ग्रिप टाइट होने की वजह से वह असफल रहती है। अमितेश उसकी ठुड्डी को पकड़कर कहता है, एक बात अपने इस छोटे से दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो, अब तुम सिर्फ मेरी हो और तुम मेरी परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती, समझी? अमितेश मीरा का हाथ छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद अमितेश रूम से चला जाता है। मीरा भी नहाकर एक वूलन सूट पहन लेती है। उसके दिमाग में अमितेश की कई बातें घूम रही होती है। वह अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि उसे किसी के नोट करने की आवाज भी सुनाई नहीं देती। उसका ध्यान तब टूटता है जब दादी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती है। वह थोड़ी सी हड़बड़ा जाती है। दादी उसके पास बैठकर पूछती है, अब कैसी है तेरी तबीयत? अबीर कह रहा था कल तुझे तेज बुखार था। मीरा जबरदस्ती स्माइल करते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ दादी माँ। पीयू मीरा के पास बेड पर चढ़कर उसके माथे को छूकर उसका टेम्परेचर चेक करती है। वह उसे रेस्ट करने का इशारा करती है। मीरा बिना कुछ कहे पीयू को हक कर लेती है। वह उसके गाल पर किस करके कहती है, अब मेरी पीयू बड़ी और समझदार हो गई है, वह अपना ध्यान खुद रख सकती है। वह अपने आंसुओं को सबसे छुपा लेती है। पीयू बेड थपथपाते हुए मीरा को लेटने का इशारा करती है। दादी और अबीर उन दोनों का प्यार देख हंसकर बाहर चले जाते हैं। पीयू मीरा के लेटने के बाद मीरा के बालों में हाथ फेरती है, जिससे मीरा को फिर से नींद आ जाती है। पीयू भी मीरा को सुलाते हुए उसके पास सो जाती है। 1 घंटे बाद जब अमितेश रूम में आता है तो वह मीरा और पीयू को सोता देख मुस्कुरा देता है। मीरा किसी छोटे से पप्पी की तरह पीयू को हक करके सो रही होती है। अमितेश उनके सोते हुए की फोन में कुछ भी क्लिक करता है और उन्हें अच्छी तरह से ब्लैंकेट उड़ाता है। वह सोफे पर बैठकर अपने ऑफिस का काम करता है। दोपहर के 11 बजे मीरा को जाग आती है। वह पीयू को अपने पास सोता देख उसके माथे पर किस करती है और प्यार से उसका सिर सहलाती है। मीरा उठकर बैठ जाती है, तभी उसकी नज़र सोफे पर काम कर रहे अमितेश पर जाती है तो उसके मन में अमितेश के लिए नफरत भर जाती है। वह उसे नजरअंदाज करके वॉशरूम में चली जाती है। अमितेश मीरा की आंखों में खुद के लिए नफरत देख दुखी हो जाता है। वह अपने मन में कहता है, बहुत जल्द मैं हमारे बीच सब कुछ ठीक कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। दोपहर के 11 बजे मीरा को जाग आती है। वह पीयू को अपने पास सोता देख उसके माथे पर किस करती है और प्यार से उसका सिर सहलाती है। मीरा उठकर बैठ जाती है, तभी उसकी नज़र सोफे पर काम कर रहे अमितेश पर जाती है तो उसके मन में अमितेश के लिए नफरत भर जाती है। वह उसे नजरअंदाज करके वॉशरूम में चली जाती है। अमितेश मीरा की आंखों में खुद के लिए नफरत देख दुखी हो जाता है। वह अपने मन में कहता है, बहुत जल्द मैं हमारे बीच सब कुछ ठीक कर दूंगा। मीरा रूम से निकलकर नीचे चली जाती है। वह लिविंग रूम के सोफे पर बैठ जाती है। उसकी आंखों के सामने उसके और अमितेश के बीच जो कुछ हुआ सब एक रील की तरह चल रहा होता है। अब ये सब उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वह कुछ देर ऐसे ही किसी सोच में बैठी रहती है। सीमा, रामू की वाइफ, मीरा को खाने के लिए आवाज देती है, तब जाकर मीरा को कुछ होश आता है। वह खाना लेकर रूम में चली जाती है। शाम को मीरा और पीयू दादी के रूम में बैठे होते हैं। मीरा का सिर दादी की गोद में होता है और दादी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर रही होती है। मीरा दादी का हाथ पकड़कर पूछती है, दादी क्या आप कुछ टाइम के लिए पीयू का ख्याल रख सकती हो? दादी हंसते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं, कहीं जा रही है क्या तू? मीरा दादी को नामे गर्दन हिलाकर जवाब देती है। दादी और अबीर को कहीं न कहीं ये एहसास तो हो गया था कि इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। शाम को सभी के डिनर करने के बाद मीरा अबीर के रूम में आती है। इस समय अबीर फोन पर कोई मूवी देख रहा होता है। मीरा गेट नॉक करके अंदर आने के लिए पूछती है। अबीर फोन को साइड में रखते हुए कहता है, अरे भाभी आइए ना, आप बाहर क्यों खड़ी है? मीरा अंदर आकर अबीर से थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछती है, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। अबीर, हाँ हाँ बोलिए ना। आपको क्या हेल्प चाहिए? मीरा, आप पहले प्रॉमिस करो, आप हमारी बातें किसी को भी नहीं बताओगे। अबीर मीरा की बातें सुन थोड़ा टेंस हो जाता है। वह प्रॉमिस करते हुए कहता है, ठीक है भाभी, मैं किसी से नहीं कहूँगा। मीरा, मैं चाहती हूँ कि आप पीयू का इलाज करवा दे, मैं आपको इलाज का खर्च बाद में पे कर दूंगी। अबीर खुश होते हुए कहता है, अरे भाभी, आपको बाद में भी पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कल ही किसी स्पेशलिस्ट से पीयू के केस के बारे में बात करता हूँ। मीरा खड़े होते हुए उसे थैंक्स कहकर चली जाती है। मीरा अबीर से मिलकर अपने रूम में जाती है। वह कपड़े लेकर चेंज करने चली जाती है। वह अमितेश को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। अमितेश उसे डिनर के समय से नोटिस कर रहा होता है। उसे आज मीरा कुछ अजीब सी लग रही थी, पर क्यों ये तो उसे भी नहीं पता था। मीरा चेंज करके बेड पर लेट जाती है। आज उसे नींद नहीं आ रही होती। वह बेड पर करवटें बदल रही होती है। अमितेश कहने को तो अपना काम कर रहा था, पर उसका पूरा ध्यान मीरा पर ही होता है। वह सोफे से उठकर बेड पर चला जाता है और मीरा की साइड में लेट जाता है। मीरा अमितेश को बेड पर देख उठने लगती है तो अमितेश उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। मीरा सीधा अमितेश के ऊपर आ जाती है। मीरा के दोनों हाथ अमितेश की चेस्ट पर होते हैं।
अमितेश मीरा के बालों को पीछे करते हुए कहता है, क्या चल रहा है तुम्हारे इस दिमाग में? मीरा अमितेश के इस सवाल से सकपका जाती है। वह अमितेश को उसका हाथ छोड़ने के लिए कहती है। अमितेश उसे पलटकर अपने नीचे कर लेता है और खुद उसके ऊपर आते हुए पूछता है, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या चल रहा है? मीरा उसे धक्का देते हुए कहती है, मैं कुछ भी करूं, कुछ भी सोचूं, उससे तुम्हें क्या? अमितेश खुद को कंट्रोल करके कहता है, अगर तुम्हारे दिमाग में यहाँ से भागने जैसा कुछ उलझुल चल रहा है तो इसे अभी निकाल दो। मीरा अमितेश की आंखों में देखते हुए पूछती है, और ना निकालूं तो? अमितेश उसके गाल पर चुटकी लेकर कहता है, फालतू में अपने दिमाग क्यों खर्च कर रही हो? तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकती, समझी? मीरा अमितेश का हाथ अपने गाल पर से हटाते हुए कहती है, तुम मुझे ज्यादा दिन तक कैद नहीं कर पाओगे। इतना कहकर वो अमितेश को जोर से धक्का देती है। अमितेश पर मीरा के धक्के का तो कोई असर नहीं होता, लेकिन उसकी कही बातें उसे गुस्सा जरूर दिला देती है। वह खुद को नॉर्मल करने के लिए एक लंबी सांस छोड़ता है। अमितेश मीरा को अपने ऊपर करके कहता है, तुम मुझसे इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्मों में भी पीछा नहीं छुड़वा सकती। वह मीरा की कमर पर अपनी पकड़ बनाते हुए कहता है। मीरा उसे घूरते हुए कहती है, यू मॉन्स्टर, लीव मी। अमितेश मीरा को अपने ओर करीब करके कहता है, नहीं छोड़ूंगा, जो करना है कर लो। मीरा अमितेश को धमकी देते हुए कहती है, मैं दादी को बता दूंगी। अमितेश उसे अब भी नहीं छोड़ता तो वह चिल्लाने के लिए जैसे ही मुंह खोलती है तो अमितेश उसका मुंह बंद कर देता है। अमितेश मीरा को अपने ओर करीब करके कहता है, नहीं छोड़ूंगा, जो करना है कर लो। मीरा अमितेश को धमकी देते हुए कहती है, मैं दादी को बता दूंगी। अमितेश उसे अब भी नहीं छोड़ता तो वह चिल्लाने के लिए जैसे ही मुंह खोलती है तो अमितेश उसका मुंह बंद कर देता है। वह उसके होंठ अपने होंठों से लॉक कर देता है। मीरा उसे दूर करने के लिए हाथ उठा ही रही होती है कि अमितेश उसकी कलाई पकड़ लेता है। अमितेश अब पूरे पैशन के साथ उसे डीप किस कर रहा होता है। मीरा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। 10 मिनट के डीप किस के बाद मीरा को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तो अमितेश उसके होंठों को छोड़ देता है। मीरा अब लंबी लंबी सांसें ले रही थी जिस वजह से मीरा की चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी। मीरा के अमितेश के ऊपर होने की वजह से अमितेश उसकी मूवमेंट को फील कर पा रहा था। अमितेश मीरा की इस हरकत की वजह से अपना कंट्रोल खो रहा था। वह मीरा को एक झटके में खुद के नीचे कर देता है। मीरा को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि एकदम से ये क्यों हुआ। अमितेश मीरा की गर्दन पर किस करते हुए अपने हाथ मीरा के सूट में डालता है और उसकी कमर को सहलाने लगता है। उसके हाथ मीरा की बॉडी पर चल रहे होते हैं। मीरा जो पहले से ही अमितेश से चिड़ी हुई थी, उसके ऐसा करने के बाद तो वो पूरी ज्वालामुखी बन जाती है। वह थोड़ा ऊपर उठकर अमितेश की कान पर जोर से काट लेती है। दर्द की वजह से अमितेश की पकड़ मीरा पर लूज हो जाती है। मीरा अमितेश को धक्का देकर उठ जाती है। अमितेश को अब जाकर अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होता है। मीरा उसे नफरत भरी आंखों से घूरते हुए कहती है, आखिर दिखा ही दी ना अपनी औकात। मुझे एक पल के लिए लगा था कि तुम बदल गए हो, पर नहीं, तुम तो कल भी ऐसे थे और आज भी वैसे ही हो। मैं ही पागल थी जो तुम पर विश्वास करने की सोच रही थी। अमितेश मीरा को समझाने के लिए उसकी ओर कदम बढ़ाने लगता है तो मीरा चिल्लाते हुए कहती है, वहीं रुक जाओ, वरना मैं। वहां रखी फ्रूट बास्केट में से चाकू निकालकर अपनी कलाई पर रख लेती है। अमितेश मीरा को ऐसा करता देख पीछे हो जाता है। वह अपने हाथ को आगे करके कहता है, मीरा देखो, तुम्हें लग जाएगी, चाकू मुझे दो। मीरा ना में सिर हिलाते हुए पीछे होती है। वह रोते हुए कहती है, आगे मत आना, मैं सच में काट लूंगी। अमितेश तेजी दिखाते हुए उसके हाथ से चाकू छीनकर फेंक देता है। मीरा उस ओर झुककर चाकू लेने जाने लगती है तो अमितेश उसे हाथ से पकड़कर रोक लेता है। वह उसे झंझोड़ते हुए कहता है, पागल हो गई हो क्या? मीरा उसका हाथ हटाते हुए चिल्लाती है, हाँ, हो गई हूँ मैं पागल, तुमने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अमितेश को मीरा को देखकर अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका। मीरा रोते हुए कहती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? ना चैन से जीने देते, अब मैं मरना चाहती हूँ तो मरने भी नहीं दे रहे। अमितेश मीरा की बात सुनकर उसे अपने गले लगाकर चुप करवाता है। मीरा उसके गले लगकर रोते हुए कहती है, थक गई हूँ मैं इस सब से, प्लीज हमें जाने दो, अब मैं ये सब और टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी। अमितेश मीर की पीठ सहलाते हुए कहता है, शश, पहले चुप हो जाओ, हम बैठकर बात कर सकते हैं। वह मीरा को बेड पर बैठाता है और खुद एक चेयर लेकर उसके पास बैठ जाता है। मीरा अब भी बस रोए जा रही होती है। अमितेश उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है, आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था। मीरा अपने हाथ छुड़वाते हुए कहती है, हमें कुछ नहीं सुनना, बस आप हमें जाने दीजिए। अमितेश एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है, अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें हमारे इस जबरदस्ती के रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा। मीरा अमितेश को अविश्वास से देखती है। उसे तो अमितेश की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता। वह अमितेश को देखकर उससे पूछती है, कैसी शर्त और क्या गारंटी है कि तुम अपनी बात से मुकरोगे नहीं? उद्धरण चिन्ह। अमितेश एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है, अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें हमारे इस जबरदस्ती के रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा। मीरा अमितेश को अविश्वास से देखती है।
उसे तो अमितेश की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता। वह अमितेश को देखकर उससे पूछती है, कैसी शर्त और क्या गारंटी है कि तुम अपनी बात से मुकरोगे नहीं। अमितेश मीरा की आंखों में देखकर कहता है, अमितेश रायचंद कभी अपनी जुबान से नहीं मुकरता, समझी, और रही शर्त की बात तो तुम्हें घर जाकर पता चल जाएगा। मीरा अब चुप हो गई थी। अब उसके दिमाग में बस अमितेश की शर्त चल रही होती है कि पता नहीं क्या शर्त रखने वाला है। अमितेश मीरा के हाव भाव से ये तो समझ गया था कि वो उसे छोड़कर जाने का प्लान बना चुकी है, इसलिए उसने मीरा से ये सब कहा। मीरा अब बिना कुछ कहे बेड पर लेट जाती है। अमितेश उसके बगल में लेट जाता है। मीरा अमितेश की ओर पीट कर लेती है। ये देख अमितेश के होंठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो मीरा को अब खुद से दूर नहीं जाने देगा। अगली सुबह मीरा की जब सुबह आंख खुलती है तो वह हैरान हो जाती है। अमितेश का हाथ उसकी कमर पर होता है और उसका सिर अमितेश की नेक चेस्ट पर होता है। अमितेश शर्तलेस होकर सोया हुआ था। ये देख वह जल्दी से उठने की कोशिश करती है, तभी अमितेश करवट बदल देता है। अब मीरा अमितेश के नीचे होती है और अमितेश का सिर उसकी चेस्ट पर। मीरा को अब ऑकवर्ड फील होता है। वह अमितेश को अपने ऊपर से उठाने की कोशिश करती है तो अमितेश जो जगह होता है वो जानबूझकर कहता है, अमम सोने दो ना, और मीरा को हक कर लेता है। अमितेश मीरा को और तंग करने के लिए गहरी सांसें छोड़ता है। मीरा को अपनी चेस्ट पर अमितेश की सांसें महसूस होती है तो वह सहज जाती है। मीरा एक बार फिर से अमितेश को हटाने की कोशिश करती है। अमितेश हटने की जगह उसकी चेस्ट पर अपने गाल रब करता है। देखने से तो मीरा को लगता है कि अमितेश उसे अपना पिलो समझ रहा है, लेकिन वो बेचारी भोली भाली को जरा सा भी आइडिया नहीं होता कि वो ये सब कुछ उसे तंग करने के लिए कर रहा है। मीरा अब अपनी कोशिश करना बंद कर देती है। वह थोड़ी देर में फिर से सो जाती है। मीरा के सोने के बाद अमितेश अपनी आंखें खोलता है और उसके फारहेड पर किस करके गुड मॉर्निंग वाइफी कहता है। वह उसके लिप पर एक लाइट किस करके उठकर तैयार होने लगता है। आज उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक जींस पहनी होती रही है। आज उसका लुक बिल्कुल चेंज होता है। मीरा की थोड़ी देर बाद आंख खुलती है तो वह जल्दी से उठकर टाइम देखती है कि 10 बजे होते हैं। वह अपने सिर पर हाथ रखकर कहती है, हे भगवान, मैं इतनी देर तक कैसे सो गई, पता नहीं सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। वह जल्दी से उठकर फ्रेश होकर नीचे आती है। नीचे सभी बैठे बातें कर होते हैं। मीरा थोड़ा झिझकते हुए सबको गुड मॉर्निंग विश करती है। दादी मीरा को नाश्ता करने के लिए कहती है। आज सभी ने पहाड़ों पर घूमने का प्लान बनाया होता है। वे सभी एक ही कार में जाते हैं। अबीर और दादी के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही होती है। वही मीरा अमितेश को अवॉइड कर रही होती है। मीरा पीयू से बात कर रही होती है। थोड़ी देर बाद अबीर कार रोकता है। सभी को वह जगह पसंद आती है। दादी मीरा और अमितेश को कहती है, तुम दोनों पहाड़ी वाले मंदिर पर जाकर दर्शन कराओ। कहते हैं, जो भी सच्ची मन से इस मंदिर में पूजा करता है भगवान उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। अमितेश पहले तो मना करना चाहता था, फिर कुछ सोचकर वह हाँ में सिर हिला देता है। मीरा भी ठीक है कह देती है। अबीर पीयू का हाथ पकड़कर कहता है, भाभी आप पीयू की चिंता मत करना, मैं और दादी इसका ध्यान रख लेंगे। मीरा को अबीर की बात ठीक लगती है तो वो बस हाँ में सिर हिला देती है। तभी दादी अपना मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए कहती है, अमितेश तुम्हें मीरा को अपनी गोद में उठाकर मंदिर ले जाना होगा। मीरा मना करने के लिए मुंह खोलती उससे पहले अमितेश दादी को नो प्रॉब्लम कहता है। वह मीरा के पास जाकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। तभी अबीर खुश होते हुए कहता है, दादी देखो ना ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, क्यों ना हम इनकी एक फोटो ले। दादी उन दोनों की फोटो लेती है। मीरा के दोनों हाथ अमितेश की गर्दन पर होते हैं। अमितेश मीरा को उठाकर पहाड़ की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। यहाँ पर शिव जी का मंदिर था। भक्त शिवलिंग पर तेल चढ़ाते हैं और ये तेल शिवलिंग से होते हुए सीढ़ियों पर गिरता है, जिसकी वजह से सीढ़ियों पर गिरने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। मीरा अमितेश को उतारने के लिए कहती है पर अमितेश उसकी एक नहीं सुनता। अमितेश मीरा को अपनी गोद में उठाकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। जैसे जैसे वे दोनों ऊपर पहुंच रहे थे उतनी ही फिसलन बढ़ रही थी। अमितेश बड़े ही ध्यान से कदम रख रहा था। मीरा अमितेश को एक बार फिर से उसे उतारने के लिए कहती है। अमितेश मीरा की ओर बिना देखे कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं गिराऊंगा। मीरा के मुंह बनाकर कहती है, कड़वा करेला जब देखो तब शुरू हो जाता है। अमितेश एक नजर मीरा को देखता है और मीरा को चिढ़ाने के लिए कहता है, मैं तो थक गया, कितनी मोटी हो तुम, बाप रे। मीरा खुद को मोटी कहने पर चिढ़ जाती है। वह गुस्से में अमितेश की चेस्ट पर काट लेती है। अमितेश उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा देता है। अमितेश को मुस्कुराते देख मीरा उसकी चेस्ट पर एक बार और जोर से काट लेती है। अमितेश को हल्का सा दर्द होता है तो वह मीरा की ओर आंख मारकर कहता है, तुम कितनी बेशर्म हो, यूं सरेआम मुझे सिद्यूज कर रही हो, और तुम ये बात बात पर काटती क्यों हो, तुम क्या कोई जंगली बिल्ली हो। मीरा को अब अपनी बेवकूफ़ी पर शर्म आती है, लेकिन जैसे ही अमितेश उसे जंगली बिल्ली कहता है तो वह उसे पलटवार करते हुए कहती है, मैं कोई जंगली बिल्ली नहीं हूँ, वो तो तुम हो, वो भी बानर बिल्ला, और मुंह बनाती है। अमितेश को मीरा को तंग करने में एक अलग ही मजा आता है। वह मीरा से पूछता है, और मैं बानर बिल्ला कैसे। मीरा कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है लेकिन जल्दी ही बंद कर लेती है। उसे समझ आ जाता है कि अमितेश क्या करने की कोशिश कर रहा है। अमितेश उसके एक्सप्रेशन देख हंसने लगता है।
मीरा आज पहली बार अमितेश को यूं हंसते देख रही थी। वह उसकी हंसी में खो जाती है। वह हंसता हुआ बहुत क्यूट लग रहा होता है, खासकर उसके डिम्पल्स जो हंसते हुए उसके चेहरे पर दिख रहे थे। अमितेश को हंसता देख मीरा की धड़कनें रुक सी जाती है। अमितेश को जब यह एहसास होता है कि मीरा उसे ही देख रही है तो वह अपना चेहरा मीरा के करीब करके कहता है, आई नो, मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ, बट वाइफी थोड़ी सी तो लाज शर्म करो, इतनी पब्लिक में तुम मुझे ऐसे कैसे ताड़ सकती हो। इतना कहकर अमितेश मीरा को आंख मारता है और एक फ्लाइंग किस देता है। मीरा जो अमितेश को देखने या यूं कहे कि ताड़ने में बिजी थी, वह अमितेश की बात सुनकर होश में आती है। वह अपनी नजरें फेरते हुए हड़बड़ाते हुए कहती है, इतने भी गुड लुकिंग नहीं हो तुम, यहाँ पर तुमसे भी हैंडसम लड़के मिल जाएंगे, समझे, ज्यादा झाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अमितेश मीरा को टीज करते हुए कहता है, अच्छा तो तुम मुझे घूर क्यों रही थी। मीरा हकलाते हुए कहती है, मैं कहाँ तुम्हें घूर रही थी, हाँ वो तो तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है, बस वो ही देख रही थी। ये कहकर मीरा एक राहत की सांस लेती है। अमितेश मीरा को थोड़ा ऊपर करके और अपना सिर नीचे करके बड़े ही सिडक्टिव टोन में कहता है, तो हटा दो जो भी लगा हुआ है। मीरा अमितेश की गर्म सांसों को खुद पर महसूस कर अनकंफर्टेबल हो जाती है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वह हकलाते हुए पूछती है, मैं कैसे। अमितेश मुस्कुराकर अपना गाल मीरा के गाल से रगड़ता है। उसकी इस हरकत पर मीरा की सांसें ही अटक जाती है। अमितेश मीरा की आंखों में देखकर पूछता है, क्या अब भी कुछ लगा हुआ है क्या। मीरा जल्दी से नामे गर्दन हिलाती है। अमितेश मीरा की हालत देख अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। मीरा शर्म के मारे अपना चेहरा अमितेश के सीने में छुपा लेती है। थोड़ी देर बाद अमितेश और मीरा मंदिर में पहुंच जाते हैं। मीरा अमितेश को नीचे उतारने के लिए कहती है तो अमितेश एक शैतानी हंसी हंसते हुए नामे सिर हिलाता है। पुजारी उन दोनों को देखकर कहता है, बहुत कम जोड़ियां ही यहाँ मंदिर तक पहुंच पाती है, अब यहाँ तक आए हो तो मंदिर की परिक्रमा भी कर लीजिए। अमितेश जी ठीक है कहकर परिक्रमा करने लगता है। परिक्रमा करने के बाद अमितेश मीरा को उतारता है। पुजारी जी उन दोनों को आरती की थाल देता है। पुजारी जी अमितेश को मीरा की मांग में सिंदूर लगाने के लिए कहता है, बेटा अपनी पत्नी की मांग इस शिव जी के चरणों का सिंदूर से भर दो, इससे आपकी जोड़ी सदा सलामत रहेगी। पुजारी जी के कहने पर मीरा की मांग भर देता है। वे दोनों एक साथ आरती करते हैं और प्रसाद लेकर बाहर आ जाते हैं। अमितेश बाहर निकलते ही मीरा को फिर से गोद में उठा लेता है। अमितेश पुजारी जी के कहने पर मीरा की मांग भर देता है। वे दोनों एक साथ आरती करते हैं और प्रसाद लेकर बाहर आ जाते हैं। अमितेश बाहर निकलते ही मीरा को फिर से गोद में उठा लेता है। मीरा अमितेश को कई बार मना करती है पर अमितेश तो एक नंबर का जिद्दी इंसान है। मजाल है वो किसी की बात इतनी आसानी से मान जाए। मीरा की नज़र अमितेश की शर्त पर पड़ती है जो थोड़ी सी रेड हो चुकी थी। वह अमितेश से कहती है, ये आपकी शर्त रेड क्यों हो रखी है, आपको कहीं चोट लगी है क्या। अमितेश अपने चेहरे पर थोड़ा सीरियस एक्सप्रेशन लाकर कहता है, हम क्या तुम एक बार देख दोगी। मीरा बेचारी एक बार फिर से अमितेश की बातों में आ जाती है। वह एक हाथ अमितेश की गर्दन से हटाकर उसकी शर्ट के ऊपर वाले 3 बटन खोलती है। जब उसकी नज़र अमितेश की चेस्ट पर जाती है तो वह शर्मा जाती है। अमितेश बिना अपने भाव बदले पूछता है, क्या हुआ, ज्यादा चोट लगी है क्या। मीरा बेचारी से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वह अपनी नजरें झुका लेती है। अमितेश मीरा से कहता है, क्या हुआ, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही। मीरा थोड़ा हकलाते हुए कहती है, वो। अमितेश थोड़ा झुककर देखता है और अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाकर मीरा को देखता है। मीरा थोड़ा डरते हुए कहती है, सॉरी, वो गलती से ये। अमितेश थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, लेकिन। मीरा हैरानी होकर अमितेश को देखती है। अमितेश अपनी भुएं आपस में मिलाकर उसे कहता है, तुम्हारा ही क्या धरा है तो तुम ही इसे सही करोगी, या अब इस सब के लिए मैं किसी और को कहूँ। मीरा नामे सिर हिलाकर उसकी चेस्ट पर जहां उसने पहले जोर से काटा था वहां पर लिक करती है। जैसे ही उसकी ठंडी जीभ अमितेश की गर्म चेस्ट को छूती है तो वो अंदर तक सिहर जाती है। अमितेश अपने चेहरे पर तो कुछ नहीं दिखाता पर अंदर से तो उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। मीरा को ये सब करने में काफी शर्म आ रही थी पर उसे अमितेश की बात भी सही लगती है क्योंकि यह सब उसकी बेवकूफ़ी का ही नतीजा था। 2 मिनट लिक करने के बाद वह अमितेश की शर्ट के बटन बंद कर देती है और उसके सीने में अपना लाल हुआ मुंह छुपा लेती है। थोड़ी देर में अमितेश उसके कान में धीरे से और बड़े ही प्यार से कहता है, वाइफी हम पहुंच चुके हैं, अगर तुम्हारी खुद से चलने की इच्छा नहीं है तो बता दो। मीरा जो इतनी मुश्किल से नॉर्मल हुई थी वह अमितेश की बातों से एक बार फिर शर्मा जाती है और जल्दी से उसकी गोद से उतर जाती है। पीयू भागकर मीरा के पैरों से लिपट जाती है। मीरा नीचे बैठकर पीयू को गोद में लेकर पूछती है, आपने एंजॉय किया। पीयू खुश होकर हाँ में सिर हिलाती है। दादी उन दोनों से पूछती है, दर्शन हो गए क्या, कैसा रहा सफर। दादी के पूछने पर मीरा को वो लिक करने का वाला इंसिडेंट याद आ जाता है। उसका चेहरा फिर से लाल हो जाता है। अमितेश दादी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, जी दादी सब ठीक था। दादी और अबीर दोनों उन दोनों को देख बहुत खुश होते हैं। अबीर सबको चलने के लिए कहता है। घर पहुंचकर अपने रूम में चले जाते हैं। वही अमितेश रूम में जाकर मीरा के सामने खड़ा हो जाता है और मीरा के दिए हुए लव बाइट देख रहा होता है। तभी मीरा वॉशरूम से बाहर आती है। वह अमितेश को अपने काटने के निशान देखते हुए देख थोड़ी डर जाती है, कहीं अमितेश उसके साथ कुछ कर ना दे।
अमितेश ने इस वक्त शर्त नहीं पहनी होती। वह मीरा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। मीरा की तो अमितेश को देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसकी आंखें डर की वजह से नम हो जाती हैं। अमितेश उसकी चीन को अपनी उंगली से ऊपर करता है। उसके ऐसा करते ही मीरा की आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। मीरा को रोता देख अमितेश को रियलाइज होता है कि उसने मीरा को ज्यादा ही डरा दिया। वह मीरा के आंसू पोंछते हुए उसे चुप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह उसे गले लगा लेता है और उसकी कमर को हाथ से सहलाता है। अमितेश मीरा से कहता है, तुम रो क्यों रही हो? मीरा रोते हुए कहती है, मैं सच में आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, वो तो बस। अमितेश एक हाथ उसके बालों में फेरते हुए कहता है, शश, इसे चोट थोड़ी ही कहते हैं इसे तो। वह अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। मीरा नम आंखों से उसे देखती है तो अमितेश कहता है, इसे तो लव बाइट कहते हैं। मीरा अमितेश की बात सुनकर शर्मा जाती है। वह नकली गुस्सा करते हुए अमितेश को धक्का देकर रूम से चली जाती है। वही अमितेश अपने और मीरा के बीच की बातों को याद कर मुस्कुरा देता है और चेंज करने के लिए चला जाता है। मीरा नम आंखों से उसे देखती है तो अमितेश कहता है, इसे तो लव बाइट कहते हैं। मीरा अमितेश की बात सुनकर शर्मा जाती है। वह नकली गुस्सा करते हुए अमितेश को धक्का देकर रूम से चली जाती है। वही अमितेश अपने और मीरा के बीच की बातों को याद कर मुस्कुरा देता है और चेंज करने के लिए चला जाता है। रामू और सीमा सबके लिए डिनर सर्व करते हैं। डिनर करने के बाद पीयू मीरा के साथ उसके रूम में चली जाती है, क्योंकि आज उन दोनों ने एक साथ बहुत कम स्पेंड किया था। पीयू रूम में आकर मीरा की गोद में सिर रख लेती है। मीरा झुककर उसके माथे पर किस करती है। मीरा पीयू के बालों में उंगलियां फेरते हुए उसे कहानी सुनाती है। अमितेश बालकनी में खड़ा होकर मीरा को देख रहा होता है। इस समय मीरा के चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है। थोड़ी देर में पीयू को नींद आ जाती है। मीरा उसे बेड पर लेटा देती है और खुद भी एक तरफ लेट जाती है। तभी अमितेश रूम में आता है। मीरा को लगा कि वह पीयू को यह देख गुस्सा ना हो जाए। वह कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है तो अमितेश उसे डांटते हुए कहता है, आर यू मेड? क्या तुम्हें इतनी सी भी अक्ल नहीं है कि बच्चों का सोते वक्त मुंह कवर नहीं करना चाहिए? इट इज डेंजरस फॉर देम। मीरा अमितेश की डांट सुन चुप हो जाती है। उसे भी अमितेश की बात सही लगती है। वह पीयू के मुंह से ब्लैंकेट हटा देती है। उसे अमितेश का पीयू के लिए केयर करना अच्छा लगता है। अमितेश बेड की दूसरी तरफ आकर लेट जाता है। अमितेश मीरा की ओर देखे बिना कहता है, तुम खुद से सोना पसंद करोगी या मैं तुम्हारी सोने में मदद करूं? अमितेश की बात सुन मीरा झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगली सुबह अमितेश और मीरा दोनों एक दूसरे में हक किए हुए सो रहे होते हैं। पीयू कल आधी रात में दादी के रूम में चली जाती है। दोनों नींद में ही एक दूसरे को पीयू समझ रहे थे। सुबह अमितेश की आंख मीरा से पहले खुलती है तो वह देखता है कि मीरा ने उसके सिर को अपनी बाहों में भर रखा है। ये देख उसके होंठ ऊपर की ओर उठ जाते हैं। अमितेश के मन में फिर से एक खुराफाती आइडिया आता है। करीब 1 घंटे बाद मीरा को जाग आती है तो वह देखती है कि वह अमितेश के ऊपर लेटी होती है और उसकी शर्ट के सारे बटन भी खुले होते हैं। अमितेश की चेस्ट पर नाखूनों के निशान होते हैं और उसके काटने का निशान भी अब गहरा नीला हो चुका था। ये देख वह अमितेश की तरफ देखती है। अमितेश की आंखें बंद होती है। वह ये देख एक राहत की सांस लेती है। वह उठने की कोशिश करती है तो अमितेश उसकी कमर पर अपनी पकड़ बढ़ाकर कहता है, पीयू बच्चा सो जाओ। और इतना कहकर वो करवट बदल लेता है। अब मीरा और अमितेश दोनों दोनों के फेस एक दूसरे की तरफ होते हैं और अमितेश का एक हाथ मीरा की कमर पर होता है। अमितेश की गर्म सांसें मीरा के चेहरे पर पड़ रही होती है जिससे उसके शरीर में बिजली सी कौंध जाती है। वह थोड़ी कोशिशों के बाद अमितेश की पकड़ से आजाद हो जाती है, या यूं कहे कि अमितेश को उस पर तरस आ जाता है। वह एक नज़र अमितेश को देखती है और फ्रेश होने चली जाती है। मीरा के जाने के बाद अमितेश अपनी आंखें खोलता है। अब तो मीरा को तंग करना उसका डेली रूटीन बन गया था। वह उठकर दूसरे रूम में फ्रेश होने चला जाता है। ब्रेकफास्ट के समय अमितेश सबको कहता है कि उन्हें आज ही यहाँ से निकलना होगा। दरअसल अमितेश के कुछ दुश्मनों को उसके शिमला में होने का पता चल जाता है। 1 घंटे बाद सभी अपने सामान के साथ लिविंग रूम में होते हैं। वे सब रामू और सीमा को बाय करके बाहर आ जाते हैं। सीमा मीरा को आवाज लगाती है, मीरा भाभी जरा इधर तो आना। मीरा सीमा के पास आकर पूछती है, जी कहिए क्या हुआ? सीमा मीरा को एक मन्नत का धागा बांधते हुए कहती है, ये धागा मैं पीर बाबा की दरगाह से लाई हूँ। अल्लाह करे आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। मीरा उन्हें धन्यवाद कहकर बाहर आ जाती है। तब तक दादी पी और अबीर कार में बैठ चुके होते हैं। मीरा मन मारकर अमितेश की कार में बैठ जाती है। अमितेश मीरा के बैठने के बाद उसकी सीट बेल्ट लगाता है। मीरा अमितेश को अवॉइड करने के लिए बाहर देखने लगती है। अमितेश मीरा से बात करने के लिए उससे पूछता है, तुम्हें शिमला कैसा लगा? मीरा अमितेश की बात सुन उसकी ओर एक नज़र देखती है और कहती है, अच्छा लगा। और शिव मंदिर वो कैसा लगा तुम्हें? अमितेश मीरा के मजे लेने के लिए पूछता है। मीरा को एक बार फिर से काटने और लिक करने वाला इंसिडेंट याद आ जाता है। वह शर्मा कर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है, अच्छा था। अमितेश मीरा से पूछता है, तुम्हें ड्राइविंग आती है क्या? मीरा ना में गर्दन हिला देती है। अमितेश उसकी ना सुन कार के ब्रेक लगाता है। मीरा थोड़ा डरते हुए पूछती है, आपने कार क्यों रोक दी? मीरा को लगता है कि अमितेश उसके कार चलाना न आने की वजह से गुस्सा है। मीरा थोड़ा डरते हुए पूछती है,
आपने कार क्यों रोक दी? मीरा को लगता है कि अमितेश उसके कार चलाना न आने की वजह से गुस्सा है। अमितेश उसे डरते देख कहता है, रिलैक्स, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हें कार चलाना नहीं आती तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। मीरा अमितेश की बात सुन थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। मीरा अमितेश की बात सुन थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। वह हकलाते हुए पूछती है, इस का मतलब आप मुझसे गुस्सा नहीं है? अमितेश मीरा की आंखों में देखकर कहता है, और मुझे गुस्सा क्यों होना चाहिए था? मीरा अपनी नजरें हटाते हुए कहती है, वो मुझे कार चलाना नहीं आता इसलिए। अमितेश मीरा के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, मैं तुम पर बहुत गुस्सा करता हूं ना? मीरा जवाब तो हाँ में देना चाहती थी, पर वह अमितेश के डर से ना में जवाब देती है। अमितेश मीरा की ओर झुककर उसकी चिन को पकड़कर अपनी ओर करके पूछता है, तुम्हें मैं कोई बेवकूफ नजर आता हूँ? मीरा ना में सिर हिलाती है। अमितेश उसके गाल को सहलाते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं आगे से पूरी कोशिश करूंगा तुम पर गुस्सा न करने की। मीरा अमितेश की बात सुन उसे बस आंखें फाड़े देखे जा रही होती है। अमितेश मीरा का रिएक्शन देख हंसने लगता है। मीरा अमितेश को हंसता देख कहती है, आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं। अमितेश मीरा की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें अच्छा लगता हूँ? मीरा अमितेश की बात सुन सकपका जाती है। वह अपनी नजरें नीची कर लेती है। अमितेश मीरा के चेहरे को अपने हाथों में लेकर पूछता है, बोलो ना वाइफी, क्या तुम्हें मेरा हंसना अच्छा लगता है? वह अपने अंगूठे से उसके गालों को सहला रहा होता है। अमितेश के ऐसा करने से उसकी सांसें थम जाती है। वह शर्मा कर बस हाँ में सिर हिला देती है। अमितेश मीरा का जवाब सुन उसके चेहरे से हाथ हटा लेता है। मीरा अपनी नजरें सामने करते हुए पूछती है, आप कार क्यों नहीं चला रहे? अमितेश मीरा के सवाल पर मुस्कुरा देता है और कार स्टार्ट कर देता है। वह मीरा से पूछता है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। तुम्हारे मामा मामी तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? मीरा अमितेश के सवाल से थोड़ा घबरा जाती है। अमितेश मीरा से कहता है, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा, ना ही तुम्हें किसी बात के लिए ब्लेम करूंगा। नाउ जस्ट रिलैक्स एंड टेल मी। मीरा एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, वे दोनों मेरी शादी किसी बिजनेसमैन से करवाना चाहते थे। मामा जी मेरी शादी के बाद पीयू को भी बेचने वाले थे। जब मुझे पता चला तो मैं पीयू को लेकर घर से भाग गई। बस इसलिए वे मुझे ढूंढ रहे हैं। अमितेश को इन सब के बारे में कुछ हद तक पता था। वह मीरा से पूछता है, आगे क्या करना चाहती हो तुम? मीरा बिना किसी झिझक के कहती है, मैं पीयू के इलाज के लिए पैसे कमाना चाहती हूँ। अमितेश एक बार फिर से कार साइड में रोकता है। वह मीरा की ओर देखकर कहता है, क्या तुम मेरी असिस्टेंट की जॉब करना चाहोगी? सैलरी भी अच्छी है और मेरे एम्प्लॉय को और उसकी फैमिली को मेडिकल अलाउंस भी मिलता है। इससे तुम पीयू का इलाज बेस्ट हॉस्पिटल में करवा सकती हो। मीरा अमितेश की बात सुनकर सोचती है कि ऑफर तो अच्छा है, क्या उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। मीरा थोड़ी दबी आवाज में कहती है, पर मेरे पास ना तो डॉक्यूमेंट्स है और ना ही कोई वर्क एक्सपीरियंस, तो मैं कैसे? अमितेश कार स्टार्ट करते हुए कहता है, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। बस ये बताओ क्या तुम ये जॉब करोगी या नहीं? हाँ, अगर तुम ये जॉब नहीं करना चाहती हो तो मैं शनाया को ऑफर कर देता हूँ। उसके पास तो डिग्री भी है और एक्सपीरियंस भी। क्या कहती हो? मीरा अमितेश के मुंह से शनाया का नाम सुनकर चिढ़ जाती है। वह अमितेश को गुस्से से घूर कर कहती है, मैंने कब मना किया है? अमितेश अपनी एक आईब्रो उचका कर कहता है, हाँ तुमने मना नहीं किया, पर तुमने हाँ भी तो नहीं की। मीरा अपनी मुठियां भींचकर कहती है, ठीक है, मैं ये जॉब करूंगी। अमितेश मीरा को देखकर अंदर ही अंदर हंस रहा होता है, पर बाहर वो एकदम सीरियस एक्सप्रेशन बनाए रखता है। ठीक है, तो ये तय रहा, कल से तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस चलोगी। अमितेश मीरा से कहता है। मीरा कोई जवाब नहीं देती। वह सीट पर सिर टिकाए कुछ सोच रही होती है। थोड़ी देर बाद अमितेश कार रोकता है। वह मीरा को लेकर अपने दूसरे विला में आता है। वह अबीर को टेक्स्ट करके बता देता है। अमितेश मीरा को गोद में उठाकर अंदर ले आता है। मीरा कार में ही सो गई थी। वह रूम में आकर मीरा को बेड पर लेटा देता है। वह नील को फोन पर कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और उसे 1 घंटे के अंदर आने का कहता है। अमितेश फ्रेश होकर नीचे किचन में जाकर लंच बनाता है। थोड़ी देर बाद ही मीरा की नींद खुलती है तो वह अपने चारों ओर देख समझ जाती है कि जरूर अमितेश ही उसे यहाँ लेकर आया होगा। वह उठकर अमितेश के बारे में सोचने लगती है। उसे अमितेश समझ नहीं आता, कभी तो वो इतना गुस्सा करता है और कभी इतने प्यार से पेश आता है। तभी अमितेश रूम में आकर मीरा से कहता है, वाइफी, मेरे बारे में इतना मत सोचो, जो हूँ जैसा हूँ तुम्हारे सामने हूँ और तुम्हारा ही हूँ। ये कहकर वह मीरा को आंख मारता है। ये कड़वा करेला दिन ब दिन बेशर्म होता जा रहा है, मीरा अपने मन में सोचती है। अमितेश मीरा के आगे चुटकी बजाते हुए कहता है, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ लंच करने के लिए। मीरा हाँ में जवाब देती है। मीरा चेंज करके एक प्लेन लाल साड़ी पहन लेती है। वह तैयार होकर नीचे जाती है। अमितेश मीरा का डाइनिंग टेबल पर वेट कर रहा होता है। अमितेश मीरा की पायल की आवाज सुनकर मुड़ते हुए कहता है, फ्रेश होने में क्या इतना टाइम मम? मीरा को लाल साड़ी में देख उसके आगे के शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। वह तो मीरा को देखे नहीं नहीं ताड़े जा रहा होता है, वो भी मुंह खोलकर। मीरा के गोरे रंग पर लाल साड़ी कहर ढा रही होती है। अमितेश तो बिना बोल के आउट हो गया होता है। मीरा अमितेश को खुद को यूं घूरता देख उससे पूछती है, क्या हुआ? ये साड़ी अच्छी नहीं लग रही क्या? अमितेश मीरा की आवाज सुनकर होश में आता है।
वह खड़बड़ा कर कहता है, नहीं, ये साड़ी अच्छी है, तुम ठीक ठाक लग रही हो। मीरा साड़ी की तारीफ सुन मायूस हो जाती है। वह मुंह बनाते हुए खुद से बड़बड़ाती है, साड़ी अच्छी और मैं बस ठीक ठाक हुआ। अमितेश मीरा को बड़बड़ाता देख उसे टोंट मारता है, अगर तुम्हारे बड़बड़ाने का सेशन पूरा हो गया हो तो जरा खाने को आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। मीरा जो पहले से ही अमितेश से चिड़ी हुई थी, वह अमितेश का टोन सुन उसे झूठी हंसी हंसते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं। अब सुनते हैं मीरा के मन की बात। समझता क्या है अपने आप को ये छछूंदर, खड़ूस ना हो तो इसकी जुबान घिस रही थी क्या मेरी तारीफ करने में। और ये साड़ी, इसको तो मैं जाते ही बताती हूँ, ये तो इस साड़ी की अच्छी किस्मत है कि इसे मैंने पहना है तो ये इतनी सुंदर लग रही है। मीरा ये सब सोचते हुए अलग अलग मुंह बनाती है। उसे ऐसे फन्नी मुंह बनाते देख अमितेश की हंसी निकल जाती है। मीरा अमितेश को हंसते देख पूछती है, आप हंस क्यों रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। मीरा ये सब सोचते हुए अलग अलग मुंह बनाती है। उसे ऐसे फन्नी मुंह बनाते देख अमितेश की हंसी निकल जाती है। मीरा अमितेश को हंसते देख पूछती है, आप हंस क्यों रहे हैं। अमितेश मीरा की नाक खींचकर कहता है, तुम्हें देखकर तुम ऐसे फेस बनाते हुए बहुत फनी लगती हो। मीरा अमितेश की बात सुन गुस्सा हो जाती है। वह अमितेश से नाराज होकर मुंह फुलाकर कहती है, हाँ, आपको तो मैं फनी ही लगूंगी। खुद को देखा है, ऐसा थोबड़ा बनाकर रखते हैं जैसे किसी ने टायर से हवा निकाल दी हो। छछूंदर कहीं के हुआ। मीरा मुंह पिचका लेती है। अमितेश अपनी चम्मच नीचे रखकर पूछता है, क्या कहा, हवा निकला हुआ टायर और छछूंदर, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की। मीरा अमितेश का रिएक्शन देख खुश हो जाती है। वह भी अपनी चम्मच को पटकते हुए कहती है, हाँ मैंने कहा, आप हो छछूंदर, लंगूर, खड़ूस, कड़वा करेला, हाँ मेढक, मेढक का चेहरा, मेढक का चेहरा। अमितेश अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है तो मीरा भी उठ जाती है। अमितेश अपनी आंखें छोटी करके मीरा को घूरता है। मीरा भी अपनी जगह पर खड़ी अमितेश को कॉपी छोटी आंखें करके घूर रही होती है। अमितेश मीरा के पास आकर पूछता है, मैं तुम्हें ये सब नजर आता हूँ। मीरा हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहती है, इसमें लगना क्या है, आप हो। अमितेश मीरा को उंगली दिखाते हुए कहता है, यू कुछ ज्यादा ही डेयरिंग नहीं होती जा रही हो तुम आजकल। मीरा अमितेश की उंगली में अपनी उंगली उलझाकर नीचे करती है और कुछ कहने वाली होती है, तभी डोर बेल बजती है। मीरा चुप रह जाती है। नील 2 फाइलें लिए अंदर आता है। नील सिर झुकाकर उन दोनों को ग्रिड करता है। वह अमितेश को दोनों फाइल देता है और चला जाता है। अमितेश मीरा को अपने पीछे आने के लिए कहता है। मीरा अमितेश की मन में तारीफ करते हुए उसके पीछे चली जाती है। अमितेश रूम में जाकर बेड पर पैर क्रॉस करके बैठ जाता है। वो मीरा को एक फाइल देते हुए कहता है, ये लो, इस पर साइन करो। मीरा अमितेश के हाथों से फाइल ले लेती है और पढ़ने के बाद साइन कर देती है। ये उसकी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें लिखा था कि वो एज अ पर्सनल असिस्टेंट अपॉइंट की गई है। वो 2 साल तक इस जॉब को नहीं छोड़ सकती। उसे अपने बॉस के सभी ऑर्डर फॉलो करने होंगे और भी काफी सारी बातें लिखी होती है। उसकी सैलरी 1 लाख पर मंथ होगी। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट उसकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अमितेश मीरा के साइन करने के बाद उसे दूसरी फाइल देता है और कहता है, मेरी शर्त है कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो। मीरा अमितेश को एक नज़र देखती है और फाइल खोलकर उसे पढ़ने लगती है। जैसे जैसे वह पढ़ रही होती है वैसे ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे होते हैं। वो फाइल अमितेश की ओर फेंकते हुए कहती है, लुक ऑफ ट्रायम्फ, 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 मैं इसे साइन नहीं करूंगी। अमितेश एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, तो तुम मुझसे दूर जाने का ख्याल भी अपने इस छोटे से दिमाग से निकाल दो। मीरा अमितेश का कॉलर पकड़कर कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अमितेश मीरा को कमर से पकड़कर कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ, तुम मुझे कभी भी ना छोड़ो। मीरा गुस्से से फनफनाते हुए कहती है, तुम मुझे यूं जबरदस्ती रोक नहीं सकते। अमितेश मीरा को अपने ओर करीब करके कहता है, वाइफी, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, ये तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। वह मीरा की ओर आंख मारता है। मीरा उसकी गर्दन पकड़कर दबाते हुए कहती है, मैं किसी दिन तुम्हें जान से मार दूंगी। अमितेश स्माइल करते हुए कहता है, आई विल वेट फॉर दैट डे, और मीरा को एक फ्लाइंग किस, थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस देता है। मीरा अमितेश की इन हरकतों से चिढ़ जाती है। वह अमितेश के हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करती है पर अमितेश की पकड़ से नहीं छूट पाती। मीरा अमितेश को देखकर आंख मारती है। अमितेश एस्टोनिश्ड फेस, एस्टोनिश्ड फेस, एस्टोनिश्ड फेस, एस्टोनिश्ड फेस, एस्टोनिश्ड फेस मीरा को बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है। मीरा मौके का फायदा उठाकर उसके पैर पर अपना पैर मारती है और उसकी पकड़ से छूट जाती है। अमितेश को जब तक होश आता है तो उसे समझ आता है कि मीरा ने उसका पोपट बना दिया है। वह मीरा को देखकर कहता है, वाइफी, इट्स नॉट फेयर। मीरा अमितेश को देख हंसते हुए कहती है, ऑल इज फेयर इन लव एंड वार। अमितेश मीरा को पकड़ने के लिए आता है तो मीरा उसे जीभ यमी फेस, यमी फेस, यमी फेस दिखाकर भाग जाती है। अमितेश मीरा के पीछे भागता है। मीरा अमितेश को चकमा देकर हंसते हुए भाग रही होती है। अमितेश उसे यूं दिल से हंसता देख खुश हो जाता है। आज पहली बार उसने मीरा को ऐसे खुलकर हंसते देख रहा था। मीरा को भागते हुए अपने पीछे अमितेश आता नहीं दिखता तो वह रुक जाती है। वह इधर उधर अमितेश को देखने लगती है, तभी अमितेश दूसरी साइड से आकर उसे पकड़ लेता है।
वह मीरा को पीछे से पकड़ लेता है। अमितेश के हाथ मीरा के पेट पर टच हो जाते हैं, जिससे मीरा के बदन में सिहरन फैल जाती है। अमितेश अपनी चिन को मीरा के शोल्डर पर रखता है। मीरा का दिल अमितेश को अपने करीब पाकर जोरों से धड़कना शुरू कर देता है। अमितेश उसके कान पर फूंक मारकर कहता है, अब कहाँ जाओगी वाइफी। मीरा अपने शोल्डर को हिलाकर अमितेश को साइड करने की कोशिश करती है, पर हमारा अमितेश तो बेशर्मी में टोपर है। वो उसके ईयरलोब को काटकर उसके कान में सिदकटिव आवाज में कहता है, वाइफी तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं भाग सकती, जब तक मैं न चाहूं। मीरा अमितेश की बात सुन गुस्से में अपने नाखून उसके हाथ में चुभा देती है। अमितेश इसका बदला लेने के लिए उसकी गर्दन पर काट लेता है। मीरा थोड़ा दर्द से करहाते हुए कहती है, आह तुम बागर बिल्ले, छोड़ो मुझे। अमितेश मीरा की गर्दन पर सांसद छोड़ते हुए कहता है, और ना छोड़ू तो। मीरा अमितेश के पैरों पर अपनी हिल से मारती है। अमितेश को थोड़ा दर्द होता है तो वह मीरा को छोड़कर अपना पैर पकड़ लेता है। वह मीरा को परेशान करने के लिए ज्यादा जोर से चिल्लाता है, आह कितनी जोर से मारा है, आह मेरा पैर। मीरा अमितेश को दर्द में देख खुद को डांटते हुए कहती है, क्या करती है तू मीरा, लगता है ज्यादा जोर से लगी है। वह अमितेश के पास जाकर छोटा सा मुंह बनाकर कहती है, सॉरी वो मैंने। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमितेश जिसने अभी अपने जूता निकाला ही होता है, वह मीरा को रोता देख कहता है, हे तुम रो क्यों रही हो, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, जस्ट रिलैक्स। मीरा अमितेश के पास बैठकर देखती है कि उसकी हिल से तो चोट नहीं लगी थी, पर कल मंदिर में नंगे पैर चढ़ते हुए अमितेश के पैरों में काफी ज्यादा चोट लग गई थी। वह अमितेश के पैरों की ओर इशारा करके पूछती है, क्या ये आपको कल लगी थी। अमितेश मीरा की बात सुन हाँ में सिर हिला देता है और वापस से जूता पहन लेता है। मीरा उसे हाथ पकड़कर जबरदस्ती रूम में ले जाती है और बेड पर बैठाकर कहती है, आप यहाँ से हिलेंगे नहीं। इतना कहकर वो रूम में फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढती है। वह बॉक्स लेकर अमितेश के पास बैठकर कहती है, पैर दीजिए आपका। अमितेश मीरा को अपनी केयर करता देख खुश हो जाता है। वह उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ज्यादा बड़ी चोट नहीं है। मीरा अमितेश की बात सुन उसे घूरते हुए कहती है, मैंने आपसे आपकी राय नहीं मांगी, चलिए अपना पैर दीजिए इधर। अमितेश मीरा की बातों को अनसुना करके कहता है, तुम क्या हो, दुनिया हाथ मानती है, दिल मानती है, और एक तुम हो जो पैर मांग रही हो। अमितेश की बकवास सुन मीरा बॉक्स लेकर दूसरी तरफ बैठ जाती है। वह अमितेश के पैरों को छूने के लिए हाथ बढ़ाती है तो अमितेश उसका हाथ पकड़कर थोड़े गुस्से में कहता है, ये क्या कर रही हो तुम, आइंदा कभी मेरे शूज और मेरे पैरों को हाथ मत लगाना। इतना कहकर वो मीरा से बॉक्स लेकर खुद दवा लगा लेता है। मीरा अमितेश की डांट सुन चुपचाप बाहर दूसरे रूम में चली जाती है और रोने लगती है। अमितेश की बकवास सुन मीरा बॉक्स लेकर दूसरी तरफ बैठ जाती है। वह अमितेश के पैरों को छूने के लिए हाथ बढ़ाती है तो अमितेश उसका हाथ पकड़कर थोड़े गुस्से में कहता है, ये क्या कर रही हो तुम, आइंदा कभी मेरे शूज और मेरे पैरों को हाथ मत लगाना। इतना कहकर वो मीरा से बॉक्स लेकर खुद दवा लगा लेता है। मीरा अमितेश की डांट सुन चुपचाप बाहर दूसरे रूम में चली जाती है और रोने लगती है। शाम को अमितेश की विला पर अमितेश मीरा को लेकर आ जाता है। दादी मीरा का उदास चेहरा देखकर अपने मन में कहती है, हे भगवान, आप मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रहे हो, जो इस गधे को मेरा पोता बनाकर भेज दिया। दादी मीरा को रूम में जाकर रेस्ट करने के लिए कहती है और अमितेश को अपने पीछे आने का। मीरा बिना कुछ कहे रूम में चली जाती है। दादी अमितेश को गुस्से में डांटते हुए कहती है, अब क्या कांड किया है तूने। अमितेश हस्ट फेस आंखें फाड़े दादी को देखता है और कहता है, कांड, कैसा कांड। दादी अपने सिर पर हाथ मारकर कहती है, अकी के अंधे, अब तूने क्या किया है मीरा के साथ। अमितेश ना में सिर हिलाकर कहता है, मैंने कुछ भी तो नहीं। दादी उसका कान मरोड़ते हुए कहती है, अब तू कल का पैदा हुआ मुझे चराएगा, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। अमितेश दादी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, आह दादी, इसका मतलब आपने बालों पर सफेद कलर करवाया है, पर क्यों। दादी अमितेश के सिर पर मारते हुए कहती है, उल्लू के पट्टे, ये एक मुहावरा है। अमितेश वो कहता है। दादी उसे अपने पास बैठाकर कहती है, क्यों रुलाता है तू उसे, वो बेचारी पहले ही इतनी दुखी है, ऊपर से उसे पति भी एक नंबर का निकम्मा मिला है। अमितेश दादी की बात सुन मुंह बनाकर कहता है, दादी अब आप भी। दादी हंसते हुए कहती है, उसे खुश रखना अब तेरी जिम्मेदारी है और तू है कि उसे रुलाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। अमितेश दादी के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है, दादी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। दादी उसे हाँ में इशारा करती है। अमितेश एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ अब आप और हम मेरे दूसरे विला में शिफ्ट हो जाए। दादी कुछ बोलने के मुंह खोलती है, तभी अमितेश आगे कहता है, आप तो शनाया और विपुल को जानते ही हो, मैं अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। दादी को भी अमितेश की बात सही लगती है तो वह मान जाती है। अमितेश खुश होकर दादी को गले लगाता है और किस करके थैंक यू कहता है। दादी उसे कहती है, तो हम कल ही शिफ्ट कर लेते हैं। अमितेश ठीक है कहकर चला जाता है। अमितेश के रूम में मीरा ने एक व्हाइट कलर का नाइट सूट पहना होता है। वह खिड़की के पास खड़ी होकर किसी गहरी सोच में डूबी होती है। अमितेश उसे एक बार देखकर चेंज करने चला जाता है।
वह चेंज करने के बाद आकर देखता है कि मीरा अब भी वही खड़ी होती है, तो वह मीरा के पास जाकर उसे पीछे से गले लगा लेता है। मीरा उसके ऐसा करने से डर जाती है तो अमितेश उसे रिलैक्स होने के लिए कहता है। अमितेश की आवाज़ सुनकर वह थोड़ा सा शांत होती है, लेकिन कहती कुछ नहीं। अमितेश मीरा को लेकर रूम में आता है। मीरा खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाकर सोफे पर लेट जाती है। अमितेश मीरा को सोफे से उठाकर बेड पर लेटा देता है। मीरा अमितेश की ओर एक पल के लिए भी नहीं देखती। वह चुपचाप बेड पर दूसरी ओर करवट बदलती है। अमितेश को मीरा का इग्नोर करना अच्छा नहीं लगता। वो मीरा को कमर से पकड़कर अपनी ओर टर्न करता है। वह मीरा को रोता देख उठकर बैठ जाता है। वह मीरा के आंसू साफ करते हुए कहता है, यार हद है तुम्हारी, कितना रोती हो, चलो बताओ क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। मीरा कुछ नहीं कहती तो अमितेश अब थोड़ा गुस्से में पूछता है, अब बोलोगी भी कुछ। मीरा अमितेश की बात को अनसुना कर अपना फेस ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। अमितेश को मीरा का बिहेवियर अजीब लगता है। वह मीरा के पास लेटकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। मीरा कुछ देर तो छुटने के लिए कसमसाती है, फिर हार मानकर खुद को लूट छोड़ देती है। अमितेश को मीरा की चुप्पी अब खलने लगती है। वह उसे हकिए हुए पूछता है, क्या तुम मेरी वजह से रो रही हो। मीरा अमितेश की बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। वह मीरा को देखकर कहता है, ये तो रोते हुए ही सो गई। वह मीरा के माथे को चूमकर उसे गुड नाइट कहता है और उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। मीरा जो सिर्फ सोने का नाटक कर रही होती है, वो अपनी आंखें खोलती है और अमितेश से छूटने की कोशिश करती है। अमितेश ने उसे नींद में भी उसे इतना टाइट पकड़ रखा होता है जैसे वो उसके छोड़ते ही भाग जाएगी। थोड़ी देर बाद मीरा हार मानकर ऐसे ही उसकी बाहों में सो जाती है। अगली सुबह अमितेश की सुबह मीरा को देखकर होती है। वह उसके गाल पर किस करके गुड मॉर्निंग वाइफी कहता है और जिम के लिए चला जाता है। अमितेश की सुबह मीरा को देखकर होती है। वह उसके गाल पर किस करके गुड मॉर्निंग वाइफी कहता है और जिम के लिए चला जाता है। अमितेश थोड़ी देर बाद रूम में आता है, तब मीरा तैयार हो रही होती है। मीरा ने फिरोजी कलर की साड़ी पहनी होती है। वह अपने बालों को आगे करके कंघी कर रही होती है। अमितेश की नज़र मीरा की पीठ पर जाती है। वह मीरा के पीछे जाकर उसकी पीठ पर किस करके कहता है, अपना सामान पैक कर लेना, हम आज ही दूसरे विला में शिफ्ट हो रहे हैं। मीरा कुछ कहती उससे पहले अमितेश उसे कहता है, दादी और पीयू भी हमारे साथ शिफ्ट हो रहे हैं। मीरा अमितेश की बात सुन हाँ में सिर हिला देती है। वह नीचे झुककर अपने ईयरिंग उठाती है तो अमितेश उसके हाथ से ईयरिंग ले लेता है और उसे पहनाने लगता है। अमितेश को लगा था कि मीरा उसे मना करेगी, लेकिन वो तो कुछ रिएक्ट ही नहीं करती। अमितेश मीरा को ईयरिंग पहनाने के बाद चूड़ियां पहनाता है। वह ये सब बहुत ही आराम से कर रहा होता है। वह मीरा की मांग में सिंदूर लगाता है। मीरा एक बार भी नजर उठाकर उसकी ओर नहीं देखती। अमितेश को उसकी चुप्पी से चिढ़ मच रही होती है। अमितेश अपने गुस्से को शांत करने के लिए 2 गहरी सांस छोड़ते हैं और वॉशरूम में चला जाता है। मीरा उसके जाने के बाद अपना सामान पैक करती है। तभी अमितेश रूम में आता है। उसने इस वक्त बस एक टॉवल लपेटा होता है। वह मीरा को पीछे से हक करके कहता है, क्या तुम मेरे गुस्सा करने की वजह से नाराज हो। मीरा बैग की चेन बंद करने लगती है तो अमितेश उसे पीछे से हक करके उसके हाथों को पकड़कर उसके कंधे पर ठुड्डी रखकर पूछता है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। मीरा उसका हाथ हटाकर वहां से जाने लगती है तो अमितेश उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। अब मीरा की पीठ अमितेश की नेक चेस्ट से सटी होती है। अमितेश मीरा के बालों को आगे करके उसकी पीठ पर किस करता है। मीरा थोड़ा सा हिलती है तो अमितेश मीरा के पेट पर अपने हाथ रखता है और धीरे से वहां सहलाता है। मीरा को अमितेश का हाथ टच मदहोश कर रहा होता है। वह अमितेश के हाथों को अपने पेट से हटाने की कोशिश करती है। तभी अमितेश उसके सबसे सेंसिटिव पार्ट उसके ईयलों पर किस करने लगता है। अमितेश के ऐसा करने से मीरा के शरीर में कपकपी छिड़ जाती है। उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। अमितेश के गीले बालों से पानी टपककर मीरा के कंधों पर गिरता है। अमितेश उसे अपनी बाहों में जकड़कर उसके कान में बड़े ही प्यार से मदहोश करने वाली आवाज में कहता है, आई एम सॉरी, मैं कल तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, पर मुझे नहीं पसंद कि तुम मेरे पैरों या जूतों को हाथ लगाओ। इतना कहकर वो उसके ईयलों पर काट लेता है। मीरा उसकी बात सुनकर अंदर से खुश हो जाती है, लेकिन अपने चेहरे पर शो नहीं करती। वह अमितेश के हाथों को अपने पेट पर से हटाती है। अमितेश को मीरा के ऐसे रिस्पॉन्स की उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि वो उसके माफी मांगने से मान जाएगी। मीरा उसकी पकड़ से निकलकर नीचे चली जाती है। अमितेश भी जल्दी से तैयार होकर नीचे आता है। आज मीरा ने ब्रेकफास्ट में आलू छोले बनाए होते हैं क्योंकि पीयू को ये बहुत पसंद होते हैं। अमितेश ब्रेकफास्ट करने के बाद मीरा से कहता है, चले। मीरा हाँ में सिर हिलाती है। दादी अमितेश को रोककर पूछती है, कहाँ ले जा रहा है तू मेरी बहू को। अमितेश पूरे एटीट्यूड के साथ मीरा की ओर इशारा करके जवाब देता है, आप इसी से क्यों नहीं पूछ लेती। मीरा अमितेश की बात सुन मन में कहती है, सीधा सीधा बता भी तो सकते थे कि मैं इनके साथ काम करने वाली हूँ। मीरा दादी से कहती है, दादी माँ, वो हम जॉब करना चाहते थे, तो अब हम इनके ऑफिस में आज से जॉब ज्वाइन कर रहे हैं। दादी मीरा की बात सुनकर खुश हो जाती है और अपने मन में कहती है, चलो, इस गधे ने कुछ तो ढंग का काम किया। दादी मीरा को झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहती है, और आपने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। इतने पराये हो गए हैं हम अब आपके लिए। अमितेश दादी की बात सुनकर अपने मन में सोचता है, दादी को तो एक्टिंग लाइन में होना चाहिए था,
क्या एक्टिंग करती है। बेचारे को कहाँ पता था कि वो खुद भी दादी की इस एक्टिंग के झांसे में बहुत पहले ही आ चुका था। मीरा दादी के पास जाकर उनके हाथों को थामकर कहती है, नहीं दादी माँ, ऐसी बात नहीं है। वो तो कल एकदम से मेरा मतलब। दादी स्माइल करते हुए कहती है, हम तो आपके साथ मजाक कर रहे थे। आज हम आपके लिए बहुत खुश हैं। आप जाए, पीयू की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं हूँ इसके साथ। मीरा दादी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और अमितेश के साथ बाहर निकल जाती है। ड्राइवर बाहर कार के पास अमितेश का वेट कर रहा होता है। वह अमितेश के आते ही डोर ओपन करता है। अमितेश के बैठने के बाद ड्राइवर भी अपनी सीट पर बैठ जाता है। मीरा अमितेश से थोड़ा सा पीछे रह जाती है। वजह तो आप सब जानते ही है। वह जल्दी से दूसरी ड्राइवर के साथ वाली सीट का डोर ओपन करती है तो अमितेश गुस्से भरी आवाज में कहता है, कम बैक साइड, उद्धरण चिन्ह। अमितेश के बैठने के बाद ड्राइवर भी अपनी सीट पर बैठ जाता है। मीरा अमितेश से थोड़ा सा पीछे रह जाती है। वजह तो आप सब जानते ही है। वह जल्दी से दूसरी ड्राइवर के साथ वाली सीट का डोर ओपन करती है तो अमितेश गुस्से भरी आवाज में कहता है, कम बैक साइड। मीरा और ड्राइवर दोनों ही अमितेश की गुस्सैल आवाज से डर जाते हैं। मीरा बिना कुछ कहे पीछे अमितेश के साथ बैठ जाती है। ड्राइवर अपनी सलामती के लिए पहले ही पार्टीशन ऑन कर देता है। मीरा अमितेश से थोड़ा दूर हटके बैठी हुई थी। अमितेश मीरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है। मीरा उसे छोड़ने के लिए कहने के लिए मुंह खोलती है तो अमितेश उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। मीरा उठने की कोशिश करती है तो वह उसकी कमर को थाम लेता है। अमितेश के गर्म हाथ मीरा की ठंडी कमर पर चलने लगते हैं तो मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अमितेश उसकी कमर पर चुटकी लेता है। मीरा दर्द की वजह से आह भरती है। तभी अमितेश अपनी जीभ मीरा के मुंह में एंटर करता है और उसे फ्रेंच किस करने लगता है। आज से पहले अमितेश ने मीरा को ऐसे कभी किस नहीं किया था। मीरा की सांसें उखड़ने लगती है लेकिन अमितेश को देखकर तो नहीं लग रहा था कि वो उसे छोड़ने वाला है। मीरा अमितेश को दूर करने के लिए उसकी जीभ पर काट लेती है। दर्द की वजह से अमितेश मीरा को छोड़ देता है। मीरा जोर जोर से लंबी सांस लेने लगती है। अमितेश उसे घूरते हुए कहता है, जंगली बिल्ली, क्या करती रहती हो, जब देखो काटती रहती है। अमितेश जानबूझकर मीरा को पोक करने के लिए ये सब कर रहा होता है ताकि वह बात नहीं तो कम से कम लड़ाई ही कर ले उसके साथ। मीरा उसे गुस्से से घूरती है और उसकी गोद से उठ जाती है। वह अपने पर्स से लिपस्टिक निकालकर सही करती है। तभी ड्राइवर कहता है, सर हम पहुंच गए। अमितेश और मीरा दोनों कार से बाहर आते हैं। अमितेश मीरा को कार से फाइल उठाने का ऑर्डर देता है और ऑफिस के अंदर चला जाता है। मीरा फाइल लेकर ऑफिस में चली जाती है। रिसेप्शन पर नील उसे ग्रिट करता है और उसे अमितेश के कैबिन में ले जाता है। सभी एम्प्लॉय मीरा को घूर रहे होते हैं क्योंकि अमितेश का सेक्रेटरी स्पेशली मीरा को रिसीव करने आया था। उनके जाते ही सभी मीरा के बारे में बात करने लगते हैं। नील गेट नॉक करके अंदर आने के लिए पूछता है। अमितेश की परमिशन मिलने के बाद वह मीरा के साथ कैबिन में एंटर करता है। वह मीरा को एक और इशारा करके कहता है, भाभी जी ये आपका डेस्क है। मीरा हाँ में सिर हिलाकर अपने डेस्क पर चली जाती है। नील उसे अमितेश का स्टूल बताता है। वह उसे उसका काम समझाता है और वहां से चला जाता है। अमितेश मीरा से पूछता है, मेरी कॉफी। मीरा अमितेश की आवाज सुनकर हड़बड़ा जाती है और हकलाते हुए कहती है, जी सर। मीरा बाहर की ओर जाने लगती है तो अमितेश उसे रोकते हुए कहता है, किचन उस तरफ है। वह एक और इशारा करता है। मीरा हाँ में सिर हिलाकर किचन में चली जाती है। वहां जाकर वह एक राहत की सांस लेती है। वह बड़बड़ाते हुए कहती है, ये नीली आंखों वाला राक्षस किसी दिन मुझे डराकर ही मार देगा। वह अमितेश को कोसते हुए कॉफी बनाती है और बाहर आकर अमितेश की ओर कॉफी करते हुए कहती है, सर आपकी कॉफी। अमितेश मीरा के हाथों से मग लेते हुए उसके हाथों को छूता है। मीरा जल्दी से अपने हाथ पीछे कर लेती है और अपने डेस्क पर चली जाती है। अमितेश कॉफी का एक सिप लेकर कहता है, मेरा स्ट्यूल। मीरा अमितेश का स्ट्यूल लेकर उसके पास जाती है और उसे बताने लगती है। अमितेश मीरा से कहता है, ऑल राइट, 1 घंटे बाद हमारी मीटिंग है तो बी रेडी। मीरा थोड़ी झिझक के साथ कहती है, लेकिन सर मैं कैसे, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अमितेश उसे अपने सामने वाली चेयर पर बैठने का इशारा करता है। वह मीरा को एक फाइल देते हुए उस मीटिंग के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन करता है। मीरा भी अपनी एक नोटबुक पर नोट कर रही होती है। 1 घंटे बाद मीरा और अमितेश मीटिंग हॉल में जाते हैं। वहां पर सारे डिपार्टमेंट के हेड और सारे शेयर होल्डर पहले से ही मौजूद होते हैं। सभी अमितेश को किसी लड़की के साथ आता देख हैरान रह जाते हैं। अमितेश जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और मीरा को अपने साइड चेयर पर बैठने का इशारा करता है। सभी मीरा को अजीब नजरों से घूर रहे होते हैं जिससे मीरा अनकंफर्टेबल हो जाती है। अमितेश सभी को घूरते हुए कहता है, अगर आप यहाँ सिर्फ मेरी असिस्टेंट को देखने के लिए आए हैं तो आप जा सकते हैं। वह डोर की ओर इशारा करके कहता है। अमितेश मीरा को प्रेजेंटेशन देने के लिए कहता है। मीरा हाँ में सिर हिलाकर प्रोजेक्टर के पास जाती है और वह अपनी प्रेजेंटेशन देती है। अमितेश की मीरा नजर तो मीरा के होंठों पर होती है। उसका मन कर रहा था कि वो जाकर उन्हें चूम ले। मीरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने के बाद पूछती है, एनी डाउट। एक शेयर होल्डर अपना हाथ उठाता है और कहता है, ए लड़की, क्या तुम जानती भी है इसमें इन्वेस्ट करने में कितना ज्यादा रिस्क है? प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड शेयर माई स्टोरी। ऑल्सो गिव योर रिव्यू अबाउट माई स्टोरी।
मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय हैंड वेविंग हैंड वेविंग।